क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह तो एक के लिए वोट है, हमारे कोई नहीं है। अच्छा, बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम। आओ गांव चलें। शहर की गलियों से निकलकर उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंची है गांवों की ओर। कहा था आपको कि बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांवों की सरकार। उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम आओ गांव चले में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में बात करेंगे तीतड़ी ग्राम पंचायत की और जानेंगे क्या कुछ पिछले 5 सालों में रहा है अधूरा और क्या है अभी के प्रत्याशियों के तमाम वादे। चलते हैं इस गाँव की ओर। उदयपुर न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है तीतड़ी ग्राम पंचायत के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में। जी हां, आपको बता दें तीतड़ी ग्राम पंचायत का ब्रह्मपुरी क्षेत्र यहां का एक इंटीरियर गांव है जहां पर काफ़ी वोटर्स हैं, लेकिन यहां की सबसे बड़ी जो समस्या है वह है पानी की, पेयजल की। आज तक यहां की जनता को पेयजल नहीं मिल पाया है। इंटीरियर गाँव है, काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ही यह किया कि पानी की समस्या जो है वह सबसे बड़ी है। चलते हैं यहाँ के लोगों के पास और उनसे जान लेते हैं कि कितनी बार शिकायत की है वर्तमान सरपंच को और क्या उन्होंने सुना है और क्या उन्होंने नहीं सुना। चल लेते हैं, हमारे साथ कुछ यहाँ के वोटर्स हैं, कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से पूछ लेते हैं कितनी बार की है शिकायत। माता जी, आपका नाम बताओ। निर्मला देवी बेटा। कई तकलीफ है आपने अटे? पानी की बड़ी पाइप लाइन डलवाओ, पानी की बहुत समस्या है। पानी आता है आपके यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा आता, नहीं आता है। मशीन लगाते तो थोड़ा आता है, बाकी बिल्कुल नहीं आता है। नहीं आता। हाँ, और वो नाले की पानी की जाने की सुविधा करो, गटर का पानी की सुविधा। आपने कभी सरपंच को बताया इस बारे में? सब बताए, रोज ही बताते, रोज ही आते। तो फिर क्या कहते हैं वो? हाँ, करेंगे करेंगे, कुछ नहीं करते। नहीं करते? कभी सुना नहीं आपकी बात? कैसे भरते हो पानी फिर रोज? अरे मशीन लगाता तो पीने का थोड़ा मिल जाता, बाकी टैंकर डलवाते। बाकी टैंकर डलाना। हाँ। आपका नाम बताओ माता जी। मेरा नाम चंद्रा देवी। कई तकलीफ है कला और मेरी तकलीफ, मेरे पानी नहीं आता है और मेरे पानी जाता है मेरे घर के अंदर, मेरे में बहाना आती है, मेरे कीचड़ की जोरदार तो खूब दुखी है माँ घर में। टाइम परेशान या नालियाँ होनी, जिस दिन से नाली जाई थी उस मकान कितना टाइम वे क्यों? आज 10-12 और या 10-12 वर्ष से परेशान है। हाँ, परेशान हूँ। तो कभी क्यों सरपंच ने? वो सरपंच ने सबने पानी इतने से वाइट दो कि जहाँ गाड़ी से गेले तो अटने क्यों नहीं आई रो पानी आप रे? पानी माने नहीं आई रो, आगे मशीन लगे थे, पानी आवे नहीं। तो अटने तक पानी नहीं आवे तो फिर सरपंच कहीं करे कि नहीं करे? सरपंच के हाँ लावा, हाँ लेन ना जाऊँ, लेन दिखाऊँ। तो आप लोग पानी किस तरह लाओ बजे? बस लावा जन मशीन साले तो सरू लाइन पिया करे। कितना टाइम कर रहे हो? लई रखा उन्हारा में फिर बिल्कुल हाथे नहीं आवे, फिर बाहर फिर नाम खानी हाथे आई था अपन। कई नाम है माता जी आप? मारा मीरा देवी। कई तकलीफ है? यही से पानी की व्यवस्था और नालिया ही नहीं घर में पानी भरे ही रोके ने सरपंच साहब ने कहते दान क्यों वड़ा सबने क्यों माँ पण कहीं सुनवाई की दी नहीं। हाँ काढ़ा हमारे घर में खुद रहे पानी भरो, इंटा लगे मिली है घर में पानी भरा ले लिया। मैं टुली पे पानी थी
ને એની નાળિયારી ને पे बोट तो देवाई दे न तरे मजान जो बोट तो ही दे ना इरामी कहीं खबर के वापस आई रहा वोट मांगो आएगा देना इस पड़ी के बे कहीं करानी तो पचे पानी री समस्या तो आपरे दूर नहीं हुई पानी आप दे किलो हो ना टैंकर दे किलो भले मारे मोले न कहीं राम है ही नहीं बात पानी किस तरह मंगेरा पानी पानी टैंकर रोज टैंकर आवे रोज 15-20 दिन 20 दिन तो कई चेहरा हो आप रे कई मतलब जो भी सरपंच बनेगा पानी सही रान गेलो सही रोयो खेता रो गेलो कदी क्यों पहला कंडे किन्ने का हुणे ही नहीं हूँ रही हूँ कहाँ तो हुणे यहाँ कर रही रहा पासों कोई नहीं आज तक काम नहीं किया कदी हाँ नहीं की दो कई नाम है आपरो मारो करुणा मेटा कई तकलीफ है आपने अटे अटे पानिया और नालियाँ सही करवाई दो और अटे रोड और सही करवाओ आप पहले बोला किसी को आपने बोलते हैं सरपंच और चुनाव आते तो हाँ करवाते और फिर बाद में कहते हैं कि हम नहीं फिर तो वो बाद में तो शक्ल ही नहीं बताते हैं बहुत ज़्यादातर 5 साल में देखा सरपंच को किसी पहले हमने सरपंच की शक्ल ही नहीं देखी अभी सरपंच का नाम क्या है नाम ही मुझे पता नहीं कई नाम है आपने सरपंच का नाम नहीं है? वाणी बरूटी जिनो पतो नहीं अबे बूटो के रहते जो पतो हाँ पहले वाला तो हाँ जी भी तो तू 5 साल पहले उतरी गया तो 5 साल पहले जन सरपंच जो हाँ जो अबर के हाँ जना शकल ही नहीं देखी माँ को सरपंच क्या नाम है सरपंच का नाम तो पता है वक्ताराम जी पर उनको देखा नहीं। वो पहले थे यहाँ के लोगों को सरपंच का नाम तक नहीं पता है नहीं सुना उसके बाद तो कौन सरपंच है पता है अभी तो नहीं पता है। हाँ क्या तकलीफ आती है आपको पानी की तकलीफ है, रोड की तकलीफ है और नाली की तकलीफ है। हम रास्ते में जाते हैं यहाँ पे हमारे खेत पे जो पूरा पानी भरा है जा ही नहीं सकते, 3-3 4-4 कोट डाल के फिर हम खेत पे जाते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने अभी तक यहाँ के सरपंच को नहीं देखा है, कुछ को उनका नाम तक नहीं पता है। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है जो भी सिंहासन पर आकर बैठे वह यहाँ की जनता की सेवा करें, न कि उन पर राज। कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करते हैं। नाम बताएं सर आपका। सर सबसे पहले तो आपका उदयपुर जो चैनल के माध्यम से मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये बस्ती जो है ब्राह्मणों की बस्ती है और मूल रूप से गांव की मुख्य बस्ती में आती है। बाकी तो अभी शहरीकरण होने के बाद तो बहुत सारी बस्तियाँ आके नई कॉलोनियाँ बस गई है, लेकिन ये मूल बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। पानी पहले तो पानी आता नहीं है और आता है तो उसके निकासी का केंद्र नहीं है, निकालने के लिए नालियाँ पूर्ण रूप से नहीं है। किसी के घर के सामने से पानी जा रहा है, लोग इस प्रकार से परेशान हो रहे हैं, किसी के घर के आगे कीचड़ हो जाता है। और दूसरा कुछ एक जगह पे पानी आता है वहाँ पे लोग पूरा फोर्स से पानी नहीं आने की वजह से मशीन लगाते हैं, तो वो मशीन लगा देते हैं तो फिर आगे जो 25-30 मकान है उनको बिल्कुल ही पानी नहीं मिलता उस कारण से। और उनकी भी मजबूरी है, अगर मशीन लगाएंगे तो उनको भी नहीं मिलेगा। इस हिसाब से वो मशीनें लगा देते हैं तो इधर 25-30 मकानों में तो बिल्कुल पानी की समस्या हो जाती है सब। और जब भी चुनाव आते से जूझ रहे हैं ये साहब पानी की समस्या से जूझते इनको 10 से 15 साल हो गए साहब। और दूसरी बात ये है कि पास में एक केमिकल फैक्ट्री है, उसका केमिकल ज़मीन के अंदर डाल रहे हैं। वो हमारे कुएं भी हैं लेकिन कुओं का पानी पीने लायक नहीं है। और यहाँ पानी की अगर ज़मीन का लेवल देखा जाए तो बहुत गहरा पानी का लेवल है, 400-450 फीट के नीचे से पानी आता है। उसमें क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लोग उससे पानी पी सकते नहीं। एकमात्र जरिया है नल का पानी, और वो नल का पानी भी इनको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। अच्छा रोडें हैं तो रोडें भी एक बार बनी है, उसके बाद वापस दोबारा रोड भी नहीं बनी है। और मतलब पूर्ण रूप से मुख्य बस्ती होने के बावजूद बहुत सारी समस्या है। और ये लोग बार बार जब हम लोग भी आते हैं हमारे को कहते हैं, हम भी आगे कहते हैं, लेकिन हाँ करेंगे साहब ने सुनवाई होती नहीं साहब। टैंकर पे चल रही है पूरी ये कॉलोनी, और पिछले 12-15 साल उससे पहले कुओं में पानी ठीक था, तो ये केमिकल फैक्ट्री के ऐसा हो गया कि नीचे सारा जहर हो गया पानी। मतलब आप नहाने के भी उपयोग में अपन नहीं ले सकते हैं, ऐसा है। वैसे भी पानी नहीं है और गर्मियों के दिनों में बहुत हालत ख़राब है। एक नल से एक चरू से एक परिवार का घर निकलता है, बाकी खाली टैंकर से मंगाना। महिलाओं को कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा परेशानी सर। पहले सरपंच को कहा क्या यहाँ पे? सरपंच किसको कहें? देखिए अभी जो सरपंच एक मोतीलाल जी खड़े हो रहे हैं, उनके बेटे थे हीरालाल जी, सहारा में काम करते थे, शिक्षित थे। ब्रह्मपुरी वालों ने दिल खोल के उनको वोट दिया। उसके बाद 5 साल उन्होंने नहीं आए, कॉलोनी में देखे ही नहीं उनको कभी। 5 साल देखे ही नहीं कि सरपंच साहब कहाँ हैं। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट टर्म में सरपंच है उनका तो नाम भी नहीं जानते ही नहीं कौन है सरपंच। तो अभी वोट मांगने आ रहे हैं तो वो वापस आएंगे, वापस ये तो वोट मांगने के लिए ही आते हैं। हर चुनाव में आएंगे, फिर उसके बाद अगले चुनाव में मिलेंगे। सड़कों के लिए कभी प्रयास किया क्या यहाँ पे? प्रयास करें क्या, किसको कह रहे हैं? कोई धनी दूरी नहीं है ना। अब सरपंच के पास जाओ, सरपंच तो एक छोटा सा साइन है तो वहाँ बापू से पास कराओ, उनसे पास कराओ, फलाना से पास कराओ, वो खुद तो कुछ करते ही नहीं है।
फिर आपको 3 से 4 जगह दूसरी जगह करवा के फ़ोन करवा के वो एक छोटे मोटे साइन भी लेना पड़ता है। बिल्कुल बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह की समस्या उन लोगों को यहाँ पिछले 5 साल में झेलनी पड़ रही थी। लोगों का कहना है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है। नेतृत्व विहीन यह कॉलोनी देखी गई है, जैसा कि भाई साहब ने बताया। चलेंगे इसी ग्राम पंचायत में और अन्य कॉलोनियों में, वहाँ के ग्रामवासियों से जानेंगे, वहाँ के लोगों से जानेंगे, वहाँ के वोटर्स से मिलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करेंगे। क्या हुआ है पिछले 5 साल में और क्या होगा आने वाले 5 साल में, क्या देखकर जनता इस बार वोट करेगी। तीतड़ी ग्राम पंचायत के एक ऐसे एरिया में उदयपुर न्यूज़ की टीम आप लोगों को लेकर आई है जहाँ पर यहाँ के जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी यहाँ के ग्रामीण हैं, उन सभी के जो खेत हैं वो यहीं से पीछे की ओर हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो पानी है और ये कीचड़ है और ये गादा है, ये इस आम रास्ते पर है। यहाँ पर कॉलोनी से निकलने वाला सारा पानी इसी रास्ते से होकर जाता है और जो पीछे खेत के मालिक हैं उनको अपने खेतों तक जाने की काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो सरपंच हैं उनसे कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। बात करते हैं एक खेत के मालिक से कि क्या परेशानी झेलते हैं। क्या झेलते हो सर? हमारा तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि सब गांव का गंदा पानी आता है, हमारे खेत पे जाने में बड़ी समस्या रहती है। मेन बात तो क्या कि बारिश के दिनों में कितनी बार हम गिर गए, हाथ पैर टूटे टूटे बचे हैं। अभी इतनी गंदगी का है, जीव जानवर पैरों में आते हैं, सांप पैरों में भी आते हैं। इससे डर लगता है, बहुत जने तो आने ही रास्ते में छोड़ दिया है। लेकिन हमारी क्या है कि प्रॉब्लम, हमें खेत पर डेली जाना पड़ता है, इसलिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए जल्दी से जल्दी। कितने खेत हैं पीछे? बहुत जनों के खेत हैं यहाँ पे। तो आप रोज कैसे जाते, कैसे? रोज इस किचन में जाते हैं लेकिन बहुत ध्यान से जाना पड़ा। कितनी बार तो हम भी गिर गए, मेरे बैल का एक बार पैर भी टूट गया था गिरने से। ये गंदगी है तो आज के युग में ये गंदगी सरकार तो स्वच्छ भारत अपना रही है और ये आप देखो इन नालियों में कितनी गंदगी आ रही, कितने कीटाणु आ रहे हैं और ये बीमारी का घर है। इसलिए उदयपुर शहर के नज़दीक होते हुए भी हमें ये भारी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस गांव में आप देखें कि जो शहर की जनता है वो एक गांव की छवि क्या सोचती है। साफ़ सुथरा गांव, शुद्ध हवा, अच्छा पेयजल, इन्हीं को देखकर जो लोग हैं वो गांवों की कल्पना करते हैं। लेकिन उदयपुर शहर से सटा यह गांव जहां काफ़ी खेत हैं, वहां तक जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोचना जिम्मेदारों को है, समझना जिम्मेदारों को है। उदयपुर न्यूज़ का काम है हर समस्या को आप लोगों के सामने लाने का। जो भी जिम्मेदार हैं इस समस्या का निराकरण सबसे पहले करें और यहाँ के किसानों को राहत दें। चलते हैं इस गांव की और बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ और वोटर्स से। नमस्कार। चलिए बात करते हैं तीतड़ी ग्राम पंचायत में अम्बा माता घाटी से गाँवों की अंदर जाने वाली रोडों की। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से अपने यहाँ की इस रोड के लिए संघर्षरत हैं। कई सालों से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सड़कें बन जाएं। कितने ही पंच आए, कितने ही सरपंच गए, लेकिन आज तक यह रोड कभी नहीं बन पाई है। अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि जनवरी का महीना है, लेकिन अगर बात बरसात के समय की करें तो यहाँ की हालत काफ़ी दयनीय होती है। यहाँ पर आने वाली स्कूल की जो वैन्स हैं और जो बच्चों को लेकर जो गाड़ियाँ यहाँ पर आती है वो भी कई बार यहाँ पर कीचड़ में फंस जाती है। बात करते हैं यहाँ के वोटर्स से, क्या चाहते हैं यहाँ के वोटर्स और क्या कुछ कहा है पिछले 5 साल में अपने सरपंच से। माता जी नाम बताओ आपका। चंदा। क्या नाम है आपका? चंदा। क्या तकलीफ़ है आपको यहाँ पे? यहाँ से देख रहे हो आप, जो बताया था कि सड़क है नहीं, न नालियाँ हैं, आए दिन यहाँ परेशानी होती रहती क्या, और न पानी की व्यवस्था है। और आप देख रहे हो कि स्कूल के छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे जा रहे हैं उनको परेशानी होती, जबकि पैदल। समय से रह रहे हो यहाँ पे? मैं सर 4 साल से रह रही हूँ। 4 साल से यहाँ पे रह रहे हो। यहाँ पे सड़कों की दिक्कत है, क्या है? सभी दिक्कत है, सड़कों की है, नालियों की है, पानी की प्रॉब्लम है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो जो बच्चे निकल रहे हैं, पैदल जाने आने वाले हैं। कई बार अपने अपने पर्सनल लोगों ने मिट्टी डलवाई यहाँ पर, क्या पानी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब आप देख लो सर। लेरी भाई, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है यहाँ पर? कोई कुछ नहीं मिला। 12,000 वो लेटरिन बाथरूम बने जब दिया, शौचालय बनवाए थे तब 12,000। हाँ, जेठाबाद में पैसे भी नहीं देखा हमने। हमारे रोड की प्रॉब्लम है, क्यों पिछल के पड़ जाते हैं। सोमवार वर्षा आवे पिछली पड़ी जावा। पहले बोला सरपंच को? सब ने बोला। तो क्या कहते? बनाएंगे और काम नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। अभी वापस वोट लेने आएंगे क्या? हाँ, कहेंगे हमारा रोड बनाओ, और वोट तो देना ही पड़ता है। पहले भी दिया वोट आपने? हाँ, देते ही रहते, 20 साल से दे रहे हैं। तो
अभी कैसा चाहिए सरपंच आपको? सरपंच तो जो होगा जो ही होगा वो हमारे से तो नहीं होता है एक से ही कहीं ना हम वोट जिताने वाले तो आप ही हो। हाँ जिताएंगे तो यही से जिता रहे तो यही से 20 साल से जिता रहे हैं। तकलीफ क्या आ रही है बड़ी? हमारे रोड नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है। पहले जब आपने वोट दिया था तब क्या वादे किए थे? ऐसे ही करता कि हाँ बनाएंगे बनाएंगे, वोट लेके चले जाते और कोई भी जीत पाते, पर हमारे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सड़क की और पानी की जो बातें हैं और जो वादे हैं वह सिर्फ चुनावी हैं। अगर यहाँ की बात करें तो अभी फिर से चुनाव है, 29 तारीख को वोटिंग होनी है। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि अपने घरों से निकलें, मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल आप लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। कुछ और वोटर्स भी हमारे साथ हैं, नाम बताओ आपका। रेखा। क्या तकलीफ है यहाँ पे आपको? यहाँ पे रोडों की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। गर्मी में पानी पीने के लिए नल है ना कुछ नहीं, बेचारे सब लोग बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। पानी की पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सुविधा है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ना तो बोरिंग है ना यहाँ पे एक टंकी लगवानी चाहिए, वो भी नहीं है। कुछ नहीं, गर्मी में बहुत तकलीफ देते, बच्चे जाते हैं पैदल जो गिर जाते हैं फिसल के, स्कूल के कपड़े सब गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। पानी व्यवस्था कर भी से एक यहाँ पे टंकी लगानी चाहिए और पूरा रोड वहाँ से वहाँ तक रोड बनाना चाहिए हमारे तो। और बच्चे स्कूल जाते हैं, रास्ते में बारिश में पूरा गीला हो जाता है और फिसल से नीचे गिर जाता है, मिट्टी भी बहुत डलाते हैं लोग। आपके मतलब अम्बा माता घाटी से जो गांव में आने वाली मेन रोड है, तो यहाँ पे क्या कभी सड़क नहीं बन पाई? कभी बन पाई नहीं है, यहाँ पे बहुत मिट्टी इतने तक खड़े थे, ये मिट्टी डाल डाल के समा के ये सब ने। क्यों नहीं बनी? क्या पता, अभी तो रोड में वोट डालो, रोड बना देंगे बढ़ा देंगे बोलते हैं, वोट डाल देते हैं, रोड बस बनते ही नहीं है यहाँ पे। तो कैसा सरपंच चाहिए अब तो हमारे कोई भी सरपंच बने तो रोड बनाओ और बढ़िया वोट कोई भी जीतो, अपना अच्छी खबर सही है। ये रोड पूरा इतने लंबे टूर से बढ़ना चाहिए और व्यवस्था सही है, पानी की, नल की, लाइट की। देखो वादे तो अभी दोनों सरपंच करेंगे, जो भी खड़े होंगे वो वादे तो करेंगे, आप भरोसा कैसे करोगे कौन काम करेगा? देखो कोई भी अच्छी यहाँ पे रोड बनाएगा इसके ऊपर भरोसा करेंगे हम तो। सब मोहल्ले के मिलके और तो सब कलेक्टर जाएंगे, अगर के कोई भी सरपंच हो पे वोट उसको देंगे और वो जीत पाएगा और हमारा रोड नहीं बनाएगा तो सब और तो मिलके कलेक्टर जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी रोड हाँ, की है। हाँ रोड की ज़्यादा है। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ की बात करें, इस एरिया की बात करें तो रोड की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है। इससे पहले हमने आपको एक कॉलोनी दिखाई थी जहाँ पानी की समस्या थी। मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। किसी को पानी चाहिए तो किसी को सड़क चाहिए तो किसी को बिजली चाहिए। मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की। जिम्मेदारों को सोचना है कि अपनी जनता के साथ न्याय करें और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कम से कम 5 सालों में उनकी पूर्ति ज़रूर हो जाए। क्या नाम है सर आपका? हरिराम जी। क्या तकलीफ आती है बड़ी सबसे? अगर आपकी सबसे बड़ी तकलीफ सर ये रोड की है हमारे। अभी तो ठीक है, समय समय तो बहुत गिर के बच्चे, हम भी 2-3 बार नवरात्रि में गिर गए, आने जाने वाला बहुत परेशान होते सर। वो क्या रोड चाहिए हमारे को, नाली। पहले अभी जो सरपंच जो भी अभी आएंगे वोट मांगने, क्या कहोगे उनसे? सर हम क्या कहेंगे, हम तो हर बार वोट दे रहे हैं सर, और वोट देना ही है हमारे को। तो वोट तो आपका अधिकार है, आपको देना ही है, उसी से सरकार चुन के आएगी। जी हाँ जी। कैसी चाहिए सरकार? सरकार सर मतलब यह कि जो है कर रही, जो अच्छे कर रहे हैं और हम वोट देना है हमारे को। भाई क्या बोले हम आपको। कैसे सरपंच चाहिए बताओ ना आप। सरपंच साहब ठेठ से वादा कर रहे हैं और अभी भी मतलब यह कि हम भी ऐसे बोले कि हमारे काम कर दो सर, यही बोल रहे हैं हम तो सरपंच ऐसा चाहिए जो वादा नहीं करे, काम करे। जी हाँ, काम तो होना चाहिए सर, वो काम चाहिए हमारे को। क्या कहते हैं सर? सबसे पहले तो उदयपुर न्यूज़ वालों का स्वागत है। ग्राम पंचायत तितड़ी, मैं स्थानीय लोकल निवासी हूँ, मोड़ सिंह जी चेयरमैन साहब का सन हूँ। एक्चुअली अगर रोड की समस्या मुख्य रूप से यहाँ से उभर के आ रही है तो इसका यूआईटी के अंतर्गत आती है ये सड़क। ग्राम पंचायत का इसमें कोई लेना देना नहीं है और इसका मैं आप सभी स्थानीय लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसका पूरा एस्टीमेट यूआईटी को दे दिया गया है और इस चुनाव के बाद में ये रोड पूरी तरह से बन के कम्प्लीट हो जाएगी। ये यहाँ के स्थानीय नेता होनार सिंह जी और मोड़ सिंह जी का आपकी इस जनता से वादा है और निश्चित तौर पे ये सड़क आपको बन के तैयार मिलेगी। एक्चुअली ग्राम पंचायत का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये विधायक क्षेत्र में आती है तो फूल सिंह जी ने इस तरफ कोई ध्यान। जब ये बात कर ही रहे हैं कि ये जो रोड है वो यूआईटी में आती है, इसमें पंचायत का लेना देना नहीं है, एक छोटा सा सवाल उदयपुर न्यूज़ आपसे करता है। ये जो जनता है ये किसी भी पंच को या सरपंच को चुनती है तो वो तो पंच और सरपंच को चुन रही है, वो यूआईटी को तो चुन नहीं रही है। अब उनके जो परेशानी है वो तो पंच और सरपंच पूरी कराएंगे। वो अगर ये बात कहें कि ये यूआईटी करेगी तो ये कहाँ तक उचित है? हाँ, आपका कहना सही है,
पर सर प्रयास पंचायत पूरी अपनी तरह से पूरा करती है सड़कें बनवाने की, नालियाँ बनाने की, लेकिन कभी कभी हर प्रयास सफल नहीं जाता है, कोई प्रयास विफल भी हो जाता है। हाँ, इस मामले में ग्राम पंचायत का प्रयास विफल रहा है, लेकिन अभी मानते हैं सर की आवश्यकता है? हाँ, बिल्कुल आवश्यकता है। इस रोड की समस्या इन 5 सालों में वास्तव में सबसे बड़ी समस्या रही है। पर हाँ, इस बार ये वादा है, एस्टीमेट बन चुका और निर्धारित समय जो ही चुनाव होते हैं सबसे पहला काम इसी रोड का होगा। ये वादा है यहाँ की जनता जो भी सरपंच बने, चाहे जो भी सरपंच बने, पर ये रोड बन के कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, और करवाना ही चाहिए, बिल्कुल स्थानीय लोगों से ये वादा है यहाँ के। क्या कहते हैं सर? मेरा नाम दिनेश प्रजापति है। कम से कम मैं 35 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे। एक की बार यहाँ पे रोड नहीं बनी है। हर बार 5 साल बाद सब जने आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, बीजेपी वाले भी आते हैं, सारे आके यही बोलते हैं कि हमारी सरकार आने दो और आते हम इसकी रोड को बढ़ा देंगे। कम से कम मैं 5 साल का था, अब से 35 साल का हो गया हूँ। मैं इसी रोड को इसी हालत में देख रहा हूँ। और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमारा जो स्कूल का ऑटो होता है वो इस रास्ते से आने के लिए मना कर देता है। तो हमें घर से बच्चों को यहाँ पक्के रोड, ये सर्वोदय नगर है, इस पक्के रोड में ला के बच्चों को यहाँ पे छोड़ना पड़ता है, तब लाके ऑटो जाता है। और सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। बारिश में तो ये हालत है कि हम 2 व्हीलर भी लेके जाएं तो भी मतलब कहीं गिर जाए, कहीं गाड़ी आती है फंस जाती है। ऑटो बारिश में आने से बिल्कुल मना कर देता है। और हर 35 साल से कम मैं यही सुन रहा हूँ। बिल्कुल सड़कों की जो है, हमें खाली और कुछ नहीं चाहिए, भले कांग्रेस आए या बीजेपी आए या भले कोई भी आए, हमें उससे कोई लेना नहीं। हमें ओनली फॉर ये रोड का काम और पानी और लाइट, ये इनकी सुविधा चाहिए। चाहे सरपंच कोई भी आए, कोई भी जिम्मेदार आए। देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, ये भी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। आपने वीडियो बनाया, कभी आपने ऐसी इस परेशानी का वीडियो फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाला है? डाला, लेकिन कुछ अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। कब से कर रहे कोशिश, लेकिन कभी किसी की सुनी नहीं है अभी तक तो। और वादे करते सोशल मीडिया तो इतना हैवी है कि आप कोई भी फोटो खींच के कहीं पे भी डाल सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। वो बात तो है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बोलते हैं करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं की। क्या करते हैं? मैं तो कॉलेज कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर से। कैसे आते हो, कैसे जाते हो? और अभी तो स्कूटी से आती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम भी आती है। बारिश के दिनों में क्या समस्या? बारिश के दिनों में तो कभी छुट्टी भी लेनी पड़ती है, या तो फिर हो नहीं पाता, इम्पॉसिबल है ये सब जाना आना। या फिर तो इतना कीचड़ रहता है तो फिर जाए कैसे। प्रॉब्लम भी तो बहुत है। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ऋषिका प्रजापति है, फर्स्ट ईयर कॉलेज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के आम वोटर्स हैं उनको सबसे बड़ी परेशानी, जो कि यहाँ के लोगों ने भी माना है कि रोड की समस्या है। जो भी आता है, चाहे चुन के जो भी आए, आने वाले 5 साल के लिए जो भी यहाँ पर सेवा करने आएगा, वो सबसे पहले यहाँ पर सड़क का काम करे, पेयजल की व्यवस्था करे। एक वोटर और हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से, ताकि आगे के 5 साल अच्छे हो पाएँ। सर क्या कहेंगे? सर पहले तो उदयपुर न्यूज़ चैनल का इस कॉलोनी में हम आपका स्वागत करते हैं। पंचायत समिति की जहाँ तक बात है, तीतड़ी पंचायत समिति की, नो डाउट सभी लोग अच्छे हैं, वर्कर भी हैं और अच्छा काम भी करवाते हैं। पर जो इस रोड की समस्या है वो बहुत लंबे समय से है और इसको लेकर हम लोग विधायक साहब के पास में भी गए थे। विधायक साहब ने हमको खुद ने बुलाया था और इसका सर्वे भी कराया था, पर कुछ अड़चनों के कारण ये रोड नहीं बन पाया है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे सरपंच और सरपंच जो है वो हम उनको अधिकतम मानते, तो उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो कैसे भी करके इस रोड का काम तो कम से कम पहले प्रायोरिटी में रख के करवा लें। साथ ही इसके साथ में जो ये लाइटिंग की व्यवस्था है, इसमें रोड लाइट की भी व्यवस्था साथ ही साथ कराएं। यहाँ रोड लाइटें नहीं हैं। और सबसे भारी समस्या जो है यहाँ के वो पानी की समस्या है। पानी लोगों को पीने के लिए नहीं उपलब्ध है। लोगों को दूर दूर से हैंडपम्प से भी पानी लाना पड़ता है और बहुत सारे हैंडपम्प ऐसे भी हैं जो ख़राब पड़े हुए हैं। अभी देखा सर हैंडपम्प। हाँ, तो उन हैंडपम्पों से पानी मिलता नहीं है, तो लोगों को या तो किसी के यहाँ बोरिंग है तो वहाँ से जाके मांग कर लेके आना पड़ता है कि या कहीं दूर थोड़ा सा पानी लेके। तो हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि कैसे भी हो, सरकार किसी की भी बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मताधिकार का प्रयोग है, हम लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पर इनसे यही उम्मीद करेंगे आप लोग सिर्फ वादा नहीं करें हमारे साथ में और इस कार्य को करते हुए दिखावें, ताकि लोगों का, जनता का भरोसा आप पर निर्भर रहे। क्योंकि आप लोगों को विगत जितने वर्षों से आप ही को चुनकर भेज रहे हैं, तो आपकी एक मॉरल ड्यूटी है कि इसको आप काम करावें। बस इतना हम उदयपुर न्यूज़ भी यही कहना चाहेगा उन तमाम जिम्मेदारों से और उन सभी सरकारों से कि चुनावी वादे नहीं करें, वादे की जगह अब से दावे करें, क्योंकि दावे पूरे होते हैं, वादे अधूरे रह जाते हैं। फिलहाल दीजिए अभिषेक जोशी को, कैमरा पर्सन जॉन परमार के साथ इजाज़त। चलेंगे इसी ग्राम पंचायत में और भी कॉलोनीज़ में और बात करेंगे क्या कुछ पिछले 5 साल में हुआ है और क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ की जनता को आने वाले सरपंच से।
नमस्कार। उदयपुर न्यूज़ हमेशा की तरह आप लोगों के लिए सहयोगी साबित होने वाला है, इस बार अपनी गांवों की सरकार चुनने के लिए। उदयपुर न्यूज़ की टीम आज पहुंची है तीतड़ी ग्राम पंचायत में और यहां के वोटर्स से जान रही है क्या है उनकी इच्छाएं और क्या है यहां जो प्रत्याशी हैं उनके चुनावी वादे। यहां के लोगों से बात करेंगे। अम्बाफला हम क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ के वोटर्स कुछ हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या 5 साल में इनको कुछ मिला है या रहे हैं अछूते। सर नाम बताएं अपना। मेरा नवल किशोर चौहान। आपकी अगर अम्बाफला की बात करें तो क्या सबसे बड़ी परेशानी है? मेरे पानी की समस्या है और एक तो थोड़ी नाले की समस्या है और एक पंचायत के मतलब ये बिला नाम की पट्टा की है, सब बिला नाम ही है लेकिन पट्टा जारी नहीं हो रहा है। ईवाटी में घोषित हो गई है बिला नाम जगह और अपना तो जो भी है ये मतलब इसका हल निकलना चाहिए बस। पानी की समस्या कितने समय से? पानी की समस्या तो अभी तो है ही है, कभी ठेठ से समस्या ही है, लेकिन वे अभी जो भी है जो पानी की समस्या हो जाती लोग मतलब उतना चिल्लाता नहीं है, बस ये है। पानी का निदान क्यों नहीं हो पाया इतने टाइम से? ये देखो बे क्या बे कैसे क्या हुआ है कैसे नहीं हुआ है। आप भी वार्ड पंच रहे हैं पहले? मैं वार्ड पंच रियाज तो मैं तो लोगों को पानी पिलाया है, मैं जय संबंधी ला के मैं पानी पिलाया है, लेकिन बाद के मतलब ये टूट फूट हो गई है जो फिर वो इसको ऐसे हो गई है, अभी नहीं मिल पाया है। हाँ नहीं पी पाया है, अभी ये टैंकर से पानी पिला रहे हैं। पट्टे कितने मकानों को पट्टे नहीं मिले? कितने मकानों को पट्टे नहीं है? मकाना का तो बिला नाम है, मेरे यूँ तो तितड़ी पूरी बिला नाम में ही पड़ी हुई है, लेकिन इनका मतलब कोई हेरा फेरी में आ रहा है, कोई मतलब आबादी में आ रहा है, घोषित हो रहा है, सर्वे हो रही है सब। क्या चाहते हो, कैसा सरपंच चाहिए अब? देखो सरपंच तो जो अपने विकास करेगा, जो सरपंच आएगा। विश्वास कैसे करोगे? विश्वास तो अपना काम जो अपना तो जीतेगा फिर काम करेगा, पहले नहीं विश्वास करोगे? बलबूता पर वो भी कहेगा कि जनता को विश्वास तो देगा कि भाई मैं ये काम करवाऊंगा आपका, तो इनको वोट मिलेगा। वोट डाला था पहले भी डाला ही था, वोट तो इस बार भी डालोगे? डालेंगे। परेशानी सबसे बड़ी ये बस पानी की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। तो कैसे पूरा करते हो परेशानी के बीच में से ये पास में गाँव ये काम चलता है ना कंस्ट्रक्शन के, फिर वहाँ से लाते हैं फिर वहाँ पीते हैं, ये पूरा करते हैं दिन पूरा दिन। मतलब पानी कहाँ से आता है? ये अपने जो पास में कंस्ट्रक्शन काम चलते हैं वो वहाँ से ट्वेल होता है, उससे बोरिंग है वो पानी भरा के लेके आते हैं, ये काम करते हैं सब जने। बाकी तो जाना और तो कहाँ फिर है ही नहीं, समझ ही नहीं। बाकी सबसे बड़ी समस्या यही है ये चीज़। और अपने और बाकी पानी के टैंकर है बुलाते 200-300 रुपये टैंकर वाले लेते हैं वहाँ। बाकी पानी के टैंकर के अलावा कोई चारा नहीं? और कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। सड़कें कैसी है? सड़कें तो ठीक है, अगर बिजली है? बिजली भी है, अगर बाकी सबसे बड़ी पानी की ये समस्या है, जैसे कोई आबादी में है जिनके पट्टे भी नहीं है, सब बात है। देखिए अम्बाफला क्षेत्र में हम खड़े हैं, सड़कें बनी हुई है, रोड लाइट्स बराबर यहाँ पर लोगों के है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी पेयजल की है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं क्योंकि पेयजल की जो समस्या है उससे सबसे ज़्यादा जूझना महिलाओं को पड़ता है। अपने घरों से बाहर निकलकर माथे पर इंडोनी रखकर और चरू भर भर कर पानी लाना पड़ता है और अपने घर की प्यास बुझानी पड़ती है। आपको बता दें कि अभी हमने बात की थी, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर सामने आई है कि जब भी यहाँ आसपास किसी का कंस्ट्रक्शन चलता है तो जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वो यहाँ के आसपास के गाँवों को पानी पिलाता है, बाकी टैंकर से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। महिलाएं हमारे साथ हैं, क्या परेशानी झेलनी पड़ती है बात करते हैं उनसे। माता जी नाम बताओ आपका। प्रेम भाई। क्या परेशानी है? हमारे पानी की समस्या है। पानी कैसे पूरी करते हो? कैसे हम जहाँ काम चलता है वहाँ लेने जाते पानी और फिर वो भी नहीं पी देते तो पानी वापस आते यूँ। सरपंच को बोला कभी? बोला कितनी बार बोला पर वो सुनवाई करते ही नहीं हमारी। कहते हैं आ जाएगा बस उनके आ जाएगा पानी। आपका क्या नाम है? तारा। क्या परेशानी है? पानी की कैसे पूरी करते हो? क्या करते हैं जाते पानी लेवा था दटे कमटानो चाले दे 12 चाले दे भरे लेना आवा बाकी कई कमटानो नहीं चाले कई कर टैंकर नकावा ओद में। हाँ कितने दिन में एक बार टैंकर मंगाते? महीने में लाते थे। हाँ आप घर पे रहते हो, आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है तो कैसी मतलब क्या लगता है जब अगर पानी नहीं होता है? पानी दिक्कत होती सी है, कपड़े भी धोने पड़ते हैं, नहाना ही पड़ता है। वोट डाला था आपने? हाँ। पिछली बार किसको दिया था वोट? सरपंच जिताया था? हाँ। जो जीता था उसको दिया था? हाँ। तो अभी वापस आएंगे, यही वादा करेंगे पानी का? पहले भी किया था क्या? हाँ लाओ कई लाया पानी, कई पानी नहीं। तो 5 साल में पानी नहीं मिला? नहीं मिला। माता जी आप लोग का नाम है? वाली भाई। पानी आयो? नहीं आयो सर। क्यों नहीं आयो? पानी एटी कारखानों लिया में पानी नुआ कोई पानी है कहीं कोई नहीं।
तो कदी क्यों शिकायत की दी? हाँ कीधी कई केवे मैं सर में बना क्यों फिर सरपंच इनके पानी तो हमारे अड़ी लाया ही नहीं था। अबे दौड़ी दौड़ी कारखाने वाले बंद कर दे। तो बच्चा कई करो आप? कई करा अभी पानी की सुविधा करा वो पट्टा है घर में? घर का पट्टा है? नहीं है पट्टा। घर के पट्टे है ही नहीं। सड़का है? सड़का तो ही है जी है। बाकी परेशानी वेवे? हाँ परेशान अबर के पाछा वोट मांगवा आएगा कई कोगा बना कई क्या कई कोगा वोट तो डालोगा? हाँ वोट डालेंगे। डालोगा? सरकार चुनोगा? सुना तो सरपंच चेरो अबर के सरपंच तो आप है जी सालीरा जी। देखिए आप लोगों को परेशानी है, महिलाएं हमारे साथ है, ग्रामीण महिलाएं हैं, परेशानी भी झेलती है और अपना घर भी चलाती है, बड़ी मुश्किल से चलाती होगी अपना घर। माता जी क्या नाम है आपका? परताई भाई। कई तकलीफ है आपने? पानी री समस्या में। अच्छा कई करोगा पानी नहीं वेगा तो? पानी नहीं वेगा तो पानी मोले ना कहीं पी रहा और वेगा तो कहीं करांगा। किसका ले रहा बार पानी? टैंकर हूँ। और कितना टाइम में आवे टैंकर? टैंकर महीना में 2 टैंकर नका। अबर के सरपंच कसो चेरो? सरपंच है जी अब वोट दे चेटू देता ही रहा दे रहा तो अब एक ही नहीं काम करायो हमारे तो फिर पानी पिया तो सावे ब्याह हैंड पे भी खराबी था मम्मा कुड़े दौड़ा बे कूड़ा कटे बैठा मैं पानी लावा और कपड़ाना पड़ता तो कपड़ाना वाला कौन भरावे? एक दिन भरावे 2 दिन भरावे तो बार कौन भरावे? हाँ पड़वा दुपड़ा और पानी सावे पीवा रवाते सावे तो फिर लावा कटो तो पानी जोरदार समस्या हमारे सब बड़ी समस्या पानी दी से पानी नहीं मिल पाई रो? हाँ नहीं मिल रही सब क्या जो पानी आवे कटे आई रही नहीं जनो तो क्यों नहीं आई रो कई केवे? क्योंकि आई दे आवे थे नहीं बस यो रोज बस यो क्या आई दे बस बूट लेन पड़ा था बस वाह पानी रो वादो करे बस। हाँ बस वही अबर के पाछो हीरो चुनाव। हाँ जो अब पानी आवे तो बूट दादी से कहीं नहीं था। बिल्कुल अगर पानी आएगा तो वोट मिलेगा, पानी नहीं तो वोट नहीं। जो भी यहाँ इस बार वोट मांगने आ रहे हैं उन लोगों से उदयपुर न्यूज़ अपील करता है कि वादे नहीं दावे करें, क्योंकि वादे अधूरे रह जाते हैं, दावे हो जाते हैं पूरे। हम अम्बाफला क्षेत्र में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर पानी की हो रही है। उदयपुर न्यूज़ की टीम इस वक्त तीतड़ी ग्राम पंचायत के वोटर्स से आप लोगों को हम अवगत करवा रहे हैं और अभी यहाँ के जो दावेदार हैं उनसे भी आपको मिलवाएंगे और उनके क्या चुनावी वादे हैं यह आप लोगों तक पहुँचाएंगे। लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है, सोच समझकर मतदान करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। चलते हैं यहाँ के सरपंच दावेदार के पास और जानते हैं उनके तमाम चुनावी वादे। नमस्कार, गोकुल विलेज हमारी टीम पहुँची है, बात करेंगे कुछ वोटर्स से और जानेंगे कि 5 साल में क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने आपको तमाम उन वोटर्स से मिलवाया जो ग्रामीण परिवेश के हैं और अब हम शहरों की तरह डेवलप हो चुकी कॉलोनी में पहुँचे हैं और यहाँ के जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ हैं। गोकुल विलेज में हम लोग हैं, हम इन लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ 5 साल में हुआ है और क्या कुछ अधूरा रहा है। आंटी नाम बताएं आप? सर विमला राठौड़। क्या काम हुए हैं 5 साल में आपके? 5 साल में बहुत सारे काम हुए, सब होनार सिंह जी भाई साहब के द्वारा अच्छा काम, उनके काम से सब प्रभावित हुए, बहुत अच्छा काम करे और जनता ने समर्थन दिया तो काम करेंगे और हर समय समर्पित रहेंगे। क्या वादे किए थे उन्होंने पहले? जी पानी की टंकी बनाना, पानी की टंकी बनाई उन्होंने, मंदिर का बाउंड्री वाल और जो भी है सारा सड़क। महिलाएं हैं, घर में भी रहते हो, क्या पानी वगैरह बराबर आता है? यस सर, पूरा पानी आता है? पानी आता है। सड़कें हैं? सड़कें हैं। लाइटें हैं? लाइटें हैं। और क्योंकि ग्राम पंचायत है तो सरकार की योजनाएं कोई अछूती तो नहीं रही यहाँ पे? अभी तक तो नहीं है, अब आने वाले समय में पूरी होगी, जो भी रही होगी, जो भी नया होगा अभी तक आप संतुष्ट हैं उनके काम से? यस सर, बिल्कुल संतुष्ट। बिल्कुल संतुष्ट। आपका नाम बताएं? ललिता देवी। क्या काम हुए हैं और क्या बाकी है? सब काम अच्छे हुए यहाँ पे और सड़क वगैरह, लाइट, पानी, बिजली सब। किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी नहीं है? अभी ज़रूरत है या मंदिर का थोड़ा बहुत और विकास हो जाए और छोटे मोटे काम, छोटे जो बचा हुआ वो काम पूरा हो जाए। अभी चुनाव आ रहे हैं, वापस से आपसे वोट मांगने आएंगे, चाहे जो भी कैंडिडेट आए, तो क्या देखकर वोट देंगे? कैसा सरपंच चाहिए? जो काम करने वाला हो उसी को वोट देंगे और पहले भी उन्होंने काम अच्छा किया तो अब की बार उनकी पहले वाले काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। आपका नाम बताएं आंटी? कामता। क्या काम बाकी है आपके यहाँ? हमारे तो ये सेक्टर 7 वाला रोड बनना है। हाँ, रोड बनाना है क्योंकि हमारी हड्डियाँ टूट गई है यहाँ पे आने जाने के यूँ है। तो सरपंच को कहा कभी? सरपंच को बोला है
क्या कहते हैं? काम हो रहा ही नहीं है ना। तैयार है लेकिन हाँ, आपने बोला तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि हो जाएगा यूँ सातवादा दे रहे हैं। आश्वासन देते हैं। हाँ, तो अभी वापस चुनाव आ रहे हैं, क्या देख के चुनोगे? और वादे तो दोनों करेंगे, दोनों कैंडिडेट करेंगे, विश्वास कैसे करोगे, किस पे करोगे? को विमला जी को जिताना है हमारे। बस वो ये जीतेंगे तो काम होगा। होगा। पहले हुआ ना, होनार सिंह जी ने सब करवाया है काम हमारे। आपकी हड्डियां अभी तक सलामत है? हाँ, सलामत है। क्या काम बाकी है आपके यहाँ पे? बस अब ये सड़क एक तो, और एक रुंडेला तालाब में जो गंदगी है वो मतलब उसको हटवानी, उस पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि वो पानी भी रिचार्ज हो गया हमारे ट्यूबवेल में, वही आता है। और बाकी मंदिर कार्य तो करवाई है, 4 दीवारी करवाई है। पानी है आपके यहाँ पर कॉलोनी में? अगर बात पानी की सप्लाई अच्छी है और सफाई की भी अभी व्यवस्था अच्छी कर दी है, नाले वाली सफाई का भी किया है, सप्ताह में एक बार अभी आ रहे हैं। कैसा सरपंच चाहिए वापस? जो कॉलोनी का विकास करे 5 साल तक। बिल्कुल, और जिनको हम जानते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कभी अपना वादे तो अधिकार। दोनों प्रत्याशी करेंगे, विश्वास कैसे करोगे आप? विश्वास तो यूँ है ना, जिन्होंने पहले किया है तो उन्हीं पे विश्वास है कि हम उनको वापस दबाव बना के कह सकते हैं। क्या काम किए थे आपके यहाँ, बड़ा क्या काम किया ऐसा? तो एक तो ये बाउंड्री वाल, इतने जानवर यहाँ बैठते थे, बारिश में इतनी गंदगी होती कि हम भजन तक नहीं कर सकते थे। ये बाउंड्री की है, पनघट लगाया है, सड़कें अभी 10 साल से थी नहीं, अभी पिछले साल रोड लाइटें हुए हैं, कचरे की गाड़ी अभी फ्री कर दी है, सड़क की सफाई, ये सब किया है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ी है वो इस ग्राम पंचायत में चलाई जाती है। यूआईटी के बीच एक एमओयू साइन हुआ, उसके बाद घर घर कचरा संग्रहण की जो गाड़ी है वो यूआईटी और तीतड़ी ग्राम पंचायत के सहयोग से जो है वो यहाँ पर कॉलोनी में चलने लगी है। यहाँ के जो वोटर्स हैं, क्योंकि हम एक डेवलप कॉलोनी की बात कर रहे हैं, गोकुल विलेज जो है आर के पुरम के यहाँ पर, ये काफ़ी डेवलप एरिया माना जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ की महिलाओं से हमने बात की, यहाँ के वोटर्स से हम लोग जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल के कार्यकाल से यहाँ के सभी वोटर संतुष्ट हैं। कुछ समस्या है सड़कों की, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वोटर्स की वो पूरी होनी चाहिए। पानी है, बिजली है, सड़क है, लेकिन कहीं कहीं सड़कों की कमी है, कहीं कुछ सफाई व्यवस्था में कमी है। जो भी सरपंच चुन के आता है वह इस सफाई व्यवस्था पर ध्यान दे और जहां सड़कें अधूरी रह गई है उसको पूरा करने का काम करे। कुछ और वोटर्स हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि कितने संतुष्ट हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल से। सर, नाम बताएं। मेरा नाम अरविंद महतो है और मैं संतुष्ट हैं सर? मैं तो 90% संतुष्ट हूँ। 10% असंतुष्ट? 10% असहमत की ये सेक्टर 7 हाईवे से ये रास्ता आ रहा है, ये कच्ची रोड है और इसका टेंडर भी हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया और यूआईटी ने लास्ट में कह दिया कि तालाब पेटा में है। तो हम लोगों का 2 ही निकास है, एक आर के पुरम से जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और एक दूसरा निकास ये है। हर पब्लिक को रात दिन इमरजेंसी जाना हो तो यही रास्ता है। ये रोड नहीं बना, इसके वजह से हम सारे दुखी हैं। अभी सिसोदिया जी आए थे, उन्होंने वादा किया है कि यदि पंचायत इलेक्शन हो जाता है, हमारे को बजट मिल जाती है तो पहला काम मैं ये कराऊंगा। सर, यूआईटी ने ये कह दिया कि तालाब पेटा है, या वो सही में तालाब का पेटा है? अब तालाब पेटा है ये तो यूआईटी के जो एक अधिकारी हैं मिस्टर माथुर, मैं पर्सनली उनके पास गया और हमसे उनकी बहुत तरह की बातें हुई। एवन दोस्त उन्होंने ये कहा कि हु आर यू इन फ्रंट ऑफ माई होल विलेजर। हमने कहा कि आई एम द सिटीजन ऑफ उदयपुर, आई एम द सिटीजन ऑफ गोकुल विलेज, सो बीइंग ए अधिकारी यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। लेटर ऑन अब उनका ये मोनोपोली क्या है, पहले यूआईटी ने रोड बना दिया, पहले डामरीकरण हो गया, 90 भी चालू हो गया, तब यूआईटी का और ये तालाब पेटा कहाँ से आ गया? जस्ट इमेजिन की बात है, सोचने की बात है। ये सब से हम लोग को आहत हुआ है यूआईटी के वजह से जो रोड नहीं बनी। बाकी ये पंचायत की वजह से होनार सिंह सिसोदिया हम लोगों से 5-7 साल में टच में हैं और उन्होंने पानी की टंकी का भी उनके सहयोग से हुआ था। उसके बाद मंदिर का बाउंड्री वाल हो गया, स्ट्रीट लाइटें जल गई, उसके बाद एक पनघट लग गया और क्या नाम है ये कचरा वाला गाड़ी भी आना चालू हो गया है। तो पंचायत वर्क इज गुड, पंचायत की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो भी प्रॉब्लम आई है यूआईटी की वजह से आई है, ड्यू टू दिस रोड। 2008 में मैं यहाँ आया था, 2005 में। उस समय ना तो रोड थे, ना न्यायालय थी, ना लाइटें थी। यहाँ पे जब 2008 में जब चुनाव हुआ और हमारे जो विधायक ग्रामीण सज्जन कटारा जी आए
और उनसे हमने यही गुजारिश की थी कि आप जब भी जीत के आओ तो कॉलोनी का विकास होना चाहिए। तो यहाँ पे पानी की भी समस्या थी, पानी यहाँ पे खारा पानी आता है। हमने मैडम से ही कहा था कि इस कॉलोनी में लोग पानी पीते हैं, वो बीमार होते हैं, हड्डियाँ गल जाती है इस पानी से। तो सबसे पहले हमारा बड़ा काम ये पानी का करें। तो मैडम ने पूरा प्रयास किया और उस समय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने पुरजोर मेहनत करके और कोशिश करके हमारे 5 करोड़ सेंक्शन कराए और गहलोत साहब ने यहाँ की समस्या सुनी और सुनते ही उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए इस कॉलोनी के लिए, जो आज हम इस टंकी का पानी पी रहे हैं। इस बहुत बड़ी सौगात आप लोगों को 5 करोड़ की सौगात, बहुत बड़ी सौगात दी है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस की देन है। अगर गहलोत साहब ये अगर सौगात नहीं देते तो आज तक हम इस पानी से तरस जाते हैं, क्योंकि ये जो उसके बाद में जो सरकार आई है राजस्थान में, वसुंधरा जी की सरकार, और जो विधायक रहे यहाँ पे, एक बार खाली वोट मांगने के लिए आए वो, उसके बाद में कभी शक्ल नहीं दिखाई कि कॉलोनी वाले को क्या समस्या है। तो हमारे इसीलिए जो सरपंच है, सरपंच भी जो जीतते आए हैं, ज़्यादातर उन्होंने इस कॉलोनी के लिए, विकास के लिए पूरा आगे आए वो। उस समय टंकी से जो पानी मिल रहा है उसका श्रेय किसे देंगे, एमएलए को या सरपंच को? हमारे तो यहाँ पे जो वर्तमान में एमएलए थे और पंचायत समिति सदस्य थे हमारे होनार सिंह जी, उनका पूरा सहयोग रहा, उनकी वजह से आज ये पानी हम पी रहे हैं, अच्छा पानी। पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ गोकुल विलेज में रह रहा हूँ और यहाँ का जो सिस्टम और जो यहाँ के जो रेस्पॉन्स, हमारे जो सरपंच साहब होनार सिंह जी, उनके नेतृत्व में जो रेस्पॉन्स है, जब भी उनको हमने कॉल किया है उन्होंने इमीडिएटली रेस्पॉन्स किया है। हमको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी समस्या को तुरंत सुन सके, हमारी समस्या को समझ सके। मैं देख रहा हूँ जैसे हमारे सामने जो लाइट वगैरह की प्रॉब्लम थी, हमने तुरंत कॉल किया तो इमीडिएटली उन्होंने लाइट वगैरह की व्यवस्था की। सड़कें अच्छी है, यहाँ पे रोड अच्छे हैं, जो ये बाउंड्री बनी है वो भी बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था है। आवश्यकता तो ये जो ताला वाली है समस्या, यही है जो कि अभी हमारे होनार सिंह जी के नेतृत्व में हम मोतीलाल जी गमेती जो सरपंच के प्रत्याशी है और विमला राठौड़ जो हमारे पंच है, जिता रहे हैं आप उनको। हाँ, उन्होंने पूरा हमसे वादा किया है और मतलब हमें 100% उम्मीद है कि हमारा ये काम हो जाएगा और हमारा संपूर्ण समर्थन श्रीमान होनार सिंह जी के नेतृत्व में जो सरपंच प्रत्याशी है मोतीलाल जी और विमला, इनको पूरा। उदयपुर न्यूज़ भी अपील करता है कि जिसे भी चुने सोच समझ कर चुने, आप लोगों का काम होना चाहिए, न कि वादे। सर नाम बताएं। मैं गोकुल विलेज का अध्यक्ष DK व्यास। आप अध्यक्ष हैं सर, क्या कहेंगे, आवश्यकता क्या है? इस सोसाइटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बोलता हूँ, आवश्यकता तो हमारी एक रोड बची है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोड है, तो वो हमारे होनार सिंह जी ने बोला है कि हम इसको जल्दी से जल्दी इसको करवा देंगे। उन्होंने लिखित वादे में दिया है हमारे को, इसलिए नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं, और वो करवा भी देंगे। क्योंकि इसलिए करवा देंगे, इस कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि जब पिछली बार इसी जगह मेरे से उन्होंने वादा किया था कि आपके यहाँ बाउंड्री वाल नहीं है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बाउंड्री वाल आपकी बनवा देंगे, और वो बाउंड्री वाल आज की तारीख में आप हैं, आप वीडियोग्राफी घुमा सकते हैं कि बाउंड्री वाल रेडी आपके सामने है। कितने वोटर्स हैं यहाँ? करीब हमारे 300 वोटर्स है, 300 साढ़े 300 वोटर्स हैं, और 350 वोटर्स ही आज की तारीख में होनार सिंह जी के सपोर्ट में, और ये टोटली देखा जाता है पूरा इस वार्ड नंबर 6 के 790 वोटर है। ठीक है, पर्टिकुलर गोकुल के एरिया के बताया था मैंने आपको 300 साढ़े 300 वोटर है टोटल। अभी जो वार्ड नंबर 6 नया बना है उसके 790 वोटर है। 790 वोटर्स हैं जो संतुष्ट हैं। 100% सर जी, नो डाउट, इसमें कोई शिकायत नहीं है। कि किसी बच्चे को भी पूछ लो तो होनार सिंह जी को पहचानता है। ठीक है, अब कैसे पहचानता है? अगर कोई बंदा आएगा, कुछ काम करेगा तो ही पहचान पाएगा ना। आज मैं भी हूँ, मान लिया इस जगह, मैं आपसे वोट लेके चला जाऊँ और 5 साल शक्ल नहीं दिखाऊँ मैं आपको, तो मुझे यहाँ दूसरी बार कौन पहचानेगा? कौन देगा मेरे को वोट? जब मैंने पब्लिक के वादे पूरे नहीं किए, वो खाली वोट लेने तक ही सीमित रहा, तो दूसरी बार जाते हुए भी शर्म आनी चाहिए। आज होनार सिंह जी की टीम जब भी किसी भी प्रकार के विदाउट ईगो, जब भी कॉलोनी के किसी भी शख्स ने फ़ोन किया होगा, चाहे छोटा हो चाहे बुजुर्ग हो, वो हर वक्त मौजूद रहें। अब रही आगे वाले, अभी जो मोतीलाल जी गमेती जो सरपंच साहब खड़े हुए हैं, उनको हम जिताने और 100% जिताएंगे। बस कॉलोनी का विकास हो, हमारे तितड़ी ग्राम पंचायत का नाम हो। क्या कमी है? कमी तो काफ़ी कुछ पूरी हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो बाकी है, जिसमें हमारे मेन सड़क है सेक्टर 7 से आने वाली है, और जैसे ही रोड बाहर निकलता है दोनों तरफ अगर बन जाए, ब्रेकर बन जाए, जिस वजह से एक्सीडेंट का खतरा कम हो। कैसी सरकार चाहिए?
सरकार अच्छी चाहिए, काम करने वाली चाहिए। इस पे जताएंगे भरोसा? हमारे सुख दुख के साथ ही जब भी हमारे रहे होनार सिंह जी रहे साथ में। बिल्कुल, उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? जरूर। और अभी भी लगता है वही आएंगे? हाँ, अभी भी वही लगता है। यहाँ पे चोर बहुत आते हैं। पहले तो उनके लिए आपको एक वो सिक्योरिटी कैमरेज वगैरह ऐसा कुछ होता है, वो कर देना चाहिए सरपंच को। और क्या आवश्यकता है? और एक ये रोड तो है ही है सेक्टर 7 वाला, और एक ये हाईवे से जो ट्रकें निकलती है बहुत फास्ट निकलती है, तो थोड़ा उस पर भी रोक होनी चाहिए कि धीरे वहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा धीरे चले तो कम से कम निकलने वाला आराम से निकल जाए, यानी एक्सीडेंट वगैरह कम हो, दुर्घटनाएं कम हो। बाकी अगर मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो पूरी मूलभूत आवश्यकताएं तो पहले तो बहुत कम थी, अभी तो धीरे धीरे यानी सब हो रहा है। साफ सफाई, नल भी अच्छे आते हैं, पानी वगैरह, और लाइटें भी यूँ बराबर आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा कटौती वगैरह होती है। और संतुष्ट हैं? हाँ 5 साल से तो, यानी कि अभी तो हमको ज़्यादा टाइम 4 साल ही हुए, 3 से 4 साल हुए। आप जितने समय से यहाँ रह रहे हैं? हाँ, सब संतुष्ट हैं। अभी किसको जीता रहे हैं? हमारा समर्थन तो वही होनार सिंह जी हैं। और 4 साल में? हाँ, अभी तक तो देख रहे हैं जब। तो हमारा कॉलोनी वालों का सबका यही है कि यहाँ साफ सफाई से लेके हर चीज़ बनी रहे, और सब समझदार वोटर है। इनको बेवकूफ़ बना के कोई वोट डालवा नहीं सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं बेवकूफ़ बना के इनको वोट डलवा दूंगा, तो अब नहीं डलवा पाएगा वो। आप काम कर रहे हो तो आप दिखोगे कि आप काम कर रहे हो। मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं नहीं दिखूंगा कि यह बंदा काम नहीं कर रहा, फिर जाके मैं वोट मांगूंगा, मेरे को कोई समर्थन करने वाला नहीं है। प्रूफ को तो सामने है, तो उसको कोई आँच नहीं है। आज आप हमारी शूटिंग ले रहे हो, मीडिया के द्वारा आप डालोगे, तो आप, मैं नहीं कह सकता हूँ हमारी शूटिंग नहीं ली, ऐसे कह सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जिस बंदे ने काम कराया हम उसके फेवर में हैं, 100% है और 100% रहेंगे। चाहे किसी भी गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है सर जी। आप काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, पब्लिक को काम से मतलब है। बिल्कुल, सांच को आँच नहीं। और अब जो भी सरपंच चुन के आता है, वोटर्स का कहना है अब बेवकूफ़ बना के या पागल बना के वोट नहीं ले पाएंगे, काम करके दिखाना होगा। जिसका काम हुआ है उसकी तरफ जन समर्थन भी जाएगा। 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं। उदयपुर न्यूज़ का काम है तमाम चुनावी वादे आप लोगों तक पहुंचाना, लेकिन आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करने वाला है। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन जॉन परमार और सहयोगी कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। चलते हैं यहाँ के प्रत्याशियों के पास, जान लेते हैं उनके चुनावी वादे। उदयपुर न्यूज़ ने आपको अवगत कराया ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स से और डेवलप्ड कॉलोनी के वोटर्स से। दोनों में जो अंतर है वो आप लोग देख ही चुके हैं। सोचना आपको है, समझना आपको है। 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं। चलते हैं सरपंच प्रत्याशियों की तरफ। नमस्कार। तीतड़ी ग्राम पंचायत की ग्रामीण परिवेश में बसी बस्तियों के बाद पोश कॉलोनियों तक भी उदयपुर न्यूज़ की टीम पहुंची और आप लोगों को बताया कि वहां के वोटर्स क्या चाहते हैं, क्या हुआ है पिछले 5 साल में और क्या उम्मीदें हैं आने वाले 5 साल में। कहा था लेकर चलेंगे प्रत्याशियों की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी के पास और जान लेते हैं इन लोगों से कि क्या हैं इनके चुनावी वादे, कैसे विश्वास करेगी यहाँ की जनता इनके तमाम चुनावी वादों से। बात कर लेते हैं तमाम समर्थकों से और जान लेते हैं कि किन वादों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या वादे करेंगे, कैसे विश्वास करेगी यहाँ की जनता। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अख्ताराम गमेटी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत तीतड़ी। पूर्व सरपंच रह चुके हैं आप जी। क्या चाहिए आपके यहाँ के वोटर्स को? यहाँ के वोटर्स को विकास चाहिए। विकास में अभी जैसे 5 साल कांग्रेस के सरपंच थे, उसमें कोई ज़्यादा विकास हुआ नहीं। आप अभी पता रहे होंगे माता घाटी से हीरावाड़ी का जो रोड देखा होगा कितना ख़राब है, जहाँ सब आदिवासी लोग निवास करते हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी इन्होंने 5 साल में। मैं 5 साल मिसेज और 5 साल मैं सरपंच रहा। 10 साल में आप, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप ग्राम पंचायत में जाके अपना जो रजिस्टर में है केस बुक देख सकते हो। पानी की भी दिक्कत है और सड़कों की भी दिक्कत देखी है। जो हमारे जो 10 साल में जो हुआ, जो हमने किया है, शमशान का क्या, पानी का क्या, सामुदायिक भवन का क्या, हॉस्पिटल का क्या। हॉस्पिटल की कांग्रेस सरकार आने के बाद अभी जो रातापार हमारा हॉस्पिटल है वो बंद कर दिया है। तो यहाँ से अभी हम सिटी के पास होते हुए मतलब जो लोग
स्वास्थ्य जो खराब है तो उनको स्वास्थ्य के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है। सिटी में जाना पड़ता है। मतलब यहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं, हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, पहले स्टाफ था, सब बंद कर दिया इन्होंने भी। क्या कहते हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या वादे करें? सरकार आती है तो हम गरीब से गरीब सबको मतलब सुविधा देंगे, लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा। सभी ग्रामीण योजना मतलब जो योजना है सरकार की सभी मिलेगी, सभी मिलेगी। जो कॉलोनी बची हुई है बिला नाम पे, जो पुराने मकान भी है तो उनको भी नियमन करके उनको पट्टे देंगे, सभी तरह से हम विकास करेंगे। मतलब सर नाम बताएं। राम सिंह सिसोदिया, भाजपा किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। तीतड़ी पंचायत में मतलब 15 पनकट करवाया, एक ही पनकट मतलब चालू नहीं है, मतलब बिल जमा कराई नहीं, बजट में बिल जमा कराई नहीं, पनकट चालू है नहीं, पानी में ना दुखी भी रहा है, न रोड लाइटा है, न मतलब रोड ही खराब है। स्कूल अम्मा मातरी घाटी स्कूल के पास में देख लो, कीचड़ में बच्चा बच्चे दे रहा, 200 बच्चा बच्चे पढ़े करी रहा, कीचड़ में दे रहा है, पानी रोड में दे रहा, सब नहीं हो पाया काम। 5 साल आना कहीं कराई नहीं हो कम। तो अब किसको जीता रहे हो? हम हमारे को उकार जी को जिताएंगे, हमको सब काम करवाएंगे। निश्चित तौर पर अगर जीत विश्वास करे जनता आप? जनता विश्वास करी रही हो, हम पक्का विश्वास करी रही, पक्का विश्वास करी रही। और इस बार जीत पक्की है, पक्की। सर आप सर सबसे अनुभवी हैं यहाँ पर, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। तीतड़ी की राजनीति हम लोगों ने भी देखी आज हम जब इस गांव में घूमे। आम वोटर्स की बात करें तो क्या वादे करेंगे आपकी तरफ से कि अगर आप पे भरोसा जताते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाएगी? क्या वादे करें? मैं बबूत सिंह सिसोदिया, ग्राम पंचायत तीतड़ी में गत 10 साल से कांग्रेस समर्थित सरपंच रहा है। तो उनके द्वारा जो कोई भी योजना का पैसा तो आता ही है, तो जहाँ खर्च करना चाहिए था वहाँ खर्च नहीं होकर के जो संभ्रांत कॉलोनियाँ हैं उन कॉलोनियों में रोड, पानी, सारी व्यवस्था वहाँ की गई है। जो आबादी, पुरानी आबादी तीतड़ी में बसी हुई थी, उन पुरानी आबादी में कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, छोटा मोटा किसी एक आध में हो गया होगा, लेकिन जो काम होना चाहिए, जैसे माताजी की घाटी की कॉलोनी है, वो जो वापस फांदा की तरफ रोड लिंक करते हैं, उस रोड पे किसी डिलीवरी वाली महिला को जो है ना ऑटो में किसी में निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतनी उबड़ खाबड़ रोड है कि वो चलना बहुत मुश्किल। ऐसी रोड के लिए भी जो है इन्होंने कोई आज दिन तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, जबकि एमएलए साहब ने कहा कि इनका एस्टीमेट बना के भेजो। स्कूल जो अभी वर्तमान में 12वीं क्लास का स्कूल जो शिफ्ट कराया, वो इसी साल में शिफ्ट करवाया है। उनको भी ये लोग नहीं चाहते थे कि स्कूल वहाँ शिफ्ट हो। मैं मेरे प्रयत्न से जब शमशान इस स्कूल ग्राउंड में था तो कोई तैयार नहीं हो रहा था कि स्कूल से जो है ये शमशान हटाया जाए। मैंने मेरे प्रयत्न से जो इस शमशान हटा करके जो एक शमशान था तो उसके पास में जो शमशान की अलॉट ज़मीन थी उसमें 3 शमशान बनाए। मेरे को पता था कि तीतड़ी की आबादी बहुत बढ़ गई है, इसलिए ये वर्ग वाइज पुरानी आबादी के लिए एक शमशान, नई आबादी के लिए एक शमशान, आदिवासी एसटी बेल्ट वालों के लिए एक शमशान, तीनों के लिए बराबर अलग अलग शमशान बनाए। इन लोगों का मैडम जो है हेडमास्टर प्रिंसिपल मैडम थी, उनके पास में फ़ोन गए थे कि मैडम स्कूल तो शिफ्ट करा रहे हो लेकिन बच्चों का कुछ हो गया तो उसका फिर जिम्मेदार आप होंगी। मैडम ने कहा कि ऐसी बात हो रही है। मैंने कहा शिफ्ट करा देंगे, शमशान यहाँ नहीं रहेगा। और फिर मैडम ने बोला कि टॉयलेट नहीं होगा तो स्कूल शिफ्ट नहीं होगा। मैंने कहा टॉयलेट मेरे पैसे से बनाऊँगा मैं। 3.5 लाख रुपए लगा करके टॉयलेट बना के मैंने डोनेट किया वहाँ। और करीबन स्कूल के नाम से जो शमशान जो बनाया, शमशान के पास स्कूल और शमशान के बीच में 21 फीट की बाउंड्री खड़ी की है कि उधर से मतलब शमशान अगर दाह संस्कार हो रहा तो बच्चे नहीं देख सके, तो वो भी मैंने करवाया। 4 दीवारी के लिए जो है एमएलए साहब बोल के गए थे कि 3 लाख रुपए मटेरियल का मैं बोल रहा हूँ, मेरी कोटे से दे रहा हूँ और नरेगा से जो ये बाउंड्री बना दो। हमने काम चालू कर दिया, तो इन्होंने जो एस्टीमेट बना के पेश ही नहीं किया तो वो पैसा आ ही नहीं पाया। तो काम नहीं हो पाया, इसकी जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? इन पंचायत को मान रहा हूँ मैं तो। और आज 20 लाख का मैंने काम किया है, 20 लाख में 1 रुपया इन्होंने पंचायत वालों ने पास नहीं करवाया है। मेरी जेब के पैसे लगे हैं 20 लाख रुपए।
प्रकाश जी सर यहाँ पर बात करते हैं पानी की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, सड़कों की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और कहीं तरफ जो रोड की लाइट्स भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप ही की ग्राम पंचायत को एक सौगात मिली है UIT से MOU साइन होके, घर घर कचरा संग्रहण। किसकी आवश्यकता थी? कचरा संग्रह की वैसे अभी आवश्यकता नहीं थी, अभी रोड की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। रोड होगा, पानी होगा, सब होगा तो कचरा भी होगा। और आज जो गाड़ी वहाँ टेम्पो उस कॉलोनी में जा ही नहीं सकता तो कचरा कैसे इकट्ठा होगा? अगर वो रोड बन जाती पूरी तो टेम्पो भी जाता और पानी की व्यवस्था हो जाती तो ठीक था। आज ये टंकी जो बनाई है, तीतड़ी पंचायत की ज़मीन पे ये टंकी बनी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से पानी के लिए जो है बहुत योजनाएं भी है, लेकिन ये जो है उस पर कोई ध्यान दिया नहीं अभी तक। सर आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं, एक 5 करोड़ की लागत से एक टंकी का निर्माण भी हुआ है। आसपास की जो कॉलोनी है वहाँ पे पानी पहुँच भी रहा है। ऐसा क्यों कि आधी जगह पहुँच रहा है, आधी जगह नहीं पहुँच रहा है? ऐसा क्या कारण? वो तो मैंने आप पहले भी कह चुका हूँ, पक्षपात हुआ है। जहाँ उनके वोटर्स थे वहाँ सारी सुविधा हो गई, रोड नाली पानी सब हुई है। जहाँ उनको पता है कि यहाँ मेरे वोटर्स नहीं है तो उन लोगों का काम हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, क्या न्याय होना चाहिए लोगों के साथ? कैसे विश्वास करना चाहिए लोग? न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। विश्वास करेगी इस बार आपका जनता? जनता को विश्वास का कैंडिडेट खड़ा है सर? हमारा कैंडिडेट खड़ा है, हम उनके साथ लगे हुए हैं, बराबर जनता को बता रहे हैं कि भाई ये समस्या है, इस समस्या को हम जो है साथ रह के पूरी निराकरण करवाएंगे। तो चुनावी चिन्ह भी आ गए हैं, आप घर घर भी जा रहे होंगे, लोगों से मिल भी रहे होंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार गांव में क्या परिवर्तन होना है? इस बार जो है जो कैंडिडेट हमने खड़ा किया है, दूधाराम का भाई है। दूधाराम पहले भी खड़ा हुआ था, बहुत कम मार्जिन, सेकंड नंबर पे वो रहा था पहले भी। तो आज सब तरफ में दूधाराम के लिए, मतलब उनके भाई के लिए सभी लोग कह रहे हैं कि ये हमारे पसंद का कैंडिडेट है, आपने इनको किया, बहुत अच्छी बात है। तो और दूसरी बात ये है कि ये गरीब आदमी है, उधर सामने वाली पार्टी पैसे वाली पार्टी है, तो लोग ये कह रहे हैं कि हम गरीब के साथ रहेंगे। गरीब के साथ जनता जाना चाहिए, जनता जाना चाहेगी, ये पूरा है। और इसके अलावा अगर हमारा कैंडिडेट जीत जाता है, न पानी की व्यवस्था करवाएंगे, पानी की व्यवस्था लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पंचायत हमारी है ना, तो हम केंद्र सरकार से पैसा ला सकते हैं। अभी गजेंद्र सिंह जी शेखावत BN कॉलेज में आए थे तो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कोई भी बात हो तो आप मेरे तक पहुंचाओ। पानी की व्यवस्था जो है, सुविधा के लिए जो बजट चाहेगा वो राजस्थान को बजट दे रहे हैं, और राजस्थान के अलावा उदयपुर के लिए आप विशेषकर हम, अगर आप जीतते हैं सर तो निश्चित तौर पर, मतलब अगर सड़क की और पानी की बात करें, सड़क, पानी और ये जो आबादी है, ये अभियान चला करके लोगों को जो है पटवारी जी को साथ लेकर के रिकॉर्ड के आधार पर उनको सबको, जिनको पट्टे नहीं मिले हैं सबको पट्टे दिलवाएंगे। और UIT के नाम पे ज़मीन है तो उसका भी हम संघर्ष करके जयपुर लेवल पे भी विधानसभा से, सरकार से भी कुछ करना पड़ेगा तो करवा के इनको जो पट्टे दिलाने की पूरी कोशिश कराएंगे। आपका नाम बताएं। नमस्कार, प्रेम सिंह सिसोदिया, में जामेश्वर गिरवा मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। कैसे विश्वास करे जनता आप पर, क्योंकि वादे दोनों कैंडिडेट? सर देखो, वादों की बात करें जहाँ तक, तो अभी पिछले 6 महीने से तीतरडी की जनता भी देख रही है कि अचानक से हमारे तीतरडी के अंदर एक बदलाव आ गया है। रोडें साफ़ है, नालियाँ साफ़ है, सडनली काम शुरू हो गए हैं, पाइपलाइनें बीच गई है, एकदम से गांव की तस्वीर बदल गई है। सर ये क्या है, जनता के साथ एक छलावा है। आपको जो बेसिक काम करना चाहिए, जो लोगों को पानी पिलाना चाहिए, लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी चाहिए, आप वो नहीं पूरी कर रहे हैं। आप सिर्फ एक दिखावा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं कि हमने ये काम किया है। आपने कचरा संग्रहण शुरू किया, अच्छी बात है, गांव में होनी चाहिए, लेकिन आप पहले बेसिक जो गांव की रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरी करनी चाहिए। आप जो पैसा सही मायने में खर्च करना चाहिए, आप उसको वहाँ खर्च नहीं करके सिर्फ आप लोगों को दिखावे के चक्कर में 40-50 लेबर लगा के, जो मार्च तक का टेंडर है UIT से, शायद उसकी डिटेल है कि वो मार्च तक का टेंडर, उसका भी शायद कोई 23-24 लाख रुपये कुछ टेंडर जो है, शायद पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आगे ये कंटिन्यू हो पाएगा। और जनता अगर सिर्फ इसी बेस पे अगर वोट देने जा रही है, तो मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप सिर्फ इन चीज़ों पे किसी कैंडिडेट को मत तय करना है ना, मत उसको मतदान करना। आप बेसिक देखना कि पिछले 10 सालों में इन लोगों ने क्या किया है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो बेसिक जो एक बनता है, एक सरपंच का एक जिम्मेदारी बनती है कि आपको गांव की बेसिक नीड को पूरा करना चाहिए। आज हमारे गांव की मेन समस्या है पानी की।
आपको जो पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लांट आदरणीय वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी पूर्व में, उन्होंने अपने हाथों से शिलान्यास किया था। उस प्लांट का पानी पूरा उदयपुर पी रहा है और फिल्टर पानी पी रहा है। हमारे तीतरडी के अंदर बेसिक जो फलें हैं, आंबा फला हो गया, रातापारा हो गया, कोला मंगरी हो गया, उपला फला हो गया, फांदा हो गया, बिलिया हो गया, उसके वहाँ आज दिन तक एक बूंद पानी नहीं पहुँचा है। क्यों ऐसा? अगर तीतरडी के अंदर प्लांट है और तीतरडी वाले उस पानी को नहीं पी पा रहे, तो फिर ऐसे प्लांट का इस ज़मीन को दिया तो उसका बेसिक फ़ायदा क्या निकला? कभी इन्होंने पैरवी नहीं करी। उसके बाद आज तीतरडी पंचायत की जो लोअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? सेंट मेरी जा नहीं रहे, आलोक जा नहीं रहे, स्कॉलर जा नहीं रहे, वो जा रहे हैं सरकारी स्कूल में, जो गाँव की प्रॉपर सरकारी स्कूल है, जहाँ पर 10 बीघा ज़मीन अलॉट हो रखी थी। हमारे आदरणीय दादा बाबू सिंह जी ने इनके नेतृत्व में, वहाँ पर एक शमशान की समस्या थी, वो शमशान उस स्कूल के बिल्कुल सेंटर में था। आपने आगे एमएलए साहब और एमपी साहब से बात करके उस शमशान को पास में शिफ्ट करके और स्कूल को पूरा करवाया। ठीक है, इन पंचायत की जिम्मेदारी बनती थी कि अब उस स्कूल के आगे के जो कुछ काम बच रहे हैं, वहाँ पर प्रधान साहब ने शेड लगवाया, आप जाके मौके पे चेक कर लें। एमएलए साहब ने 4 कमरे बनवाए, एमपी साहब ने कमरा बनवाया, हमारे 2-3 भामाशाह ने कमरे बनवाए। इनके एमएलए ने आज दिन तक वहाँ कभी एक 25 पैसे का खर्चा नहीं किया है। ठीक है, आगे की बाउंड्री के लिए हमने जिला प्रमुख शांतिलाल जी मेघवाल के वहाँ बैठ के आदरणीय मेरे साथ मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमने 17.5 लाख का एस्टीमेट दिया था। लेकिन कार्य करने का एक प्रोसेस होता है। पंचायत कोई कार्य करेगी, उसका एक टीएस बनेगा, सचिव उसमें प्रोसेस करेगा, वो बिल भेजेगा, बिल से पैसे पास होंगे, देन उसके बाद पंचायत में काम होगा। ये लोगों को घुमाने वाली बात है कि इतने पहले सरकार बीजेपी की थी, हम काम नहीं कर पाए, अब हमारी सरकार हम काम कर रहे हैं। नहीं, आप लोगों को पागल मत बनाइए। आप लोगों को हाजमोला गोली दे रहे हैं और खाना तो आपने दिया ही नहीं। आप बोले लो भाई पेट साफ कर लो। अरे खाली पेट क्या साफ करेंगे लोग? इतने लोग पागल नहीं है। आप लोगों को एक्चुअल बात बताइए, आईना दिखाइए। आपने 10 सालों में जो बेसिक फल है उनमें कभी पानी नहीं पिलाया। गांव की सरकारी स्कूल जहां गरीबों के बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, हम पैसे वाले, चलो हम मानते हैं हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब पैसे वाले उनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना सर। सभी कास्ट के, सभी समाज के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसकी आज मेन बाउंड्री नहीं है। वहाँ पर आज आधी रात को दारू वाले दारू पीते हैं, बोतलें फोड़ते हैं, आए दिन वहाँ उसमें उस प्रॉपर्टी की हानि हो रही है। तो आपको सबसे पहले बेसिक क्या करना था? स्कूल की बाउंड्री वॉल पूरी करनी चाहिए थी। इतना बड़ा 5 बीघा का ग्राउंड है, आप उसको बड़ा करवाओ। राज्य स्तर के यहाँ टूर्नामेंट होंगे, जिला स्तर के टूर्नामेंट होंगे, गाँव का पब्लिसिटी होगी। गाँव की बेसिक रिक्वायरमेंट आपने पूरी नहीं की है। आपने क्या किया है? 6 महीने चालू हुए, आपने 8-8 महीने के पहले सेंक्शन को नालियाँ खोद के मेरे वार्ड के अंदर इन्होंने गाड़ियों की बस्ती में एक पाइपलाइन डाल दी। वो जो सेंक्शन है वो 8 महीने पुरानी सेंक्शन है। आपने अभी चुनाव आया, जेसीबी मंगाई, फटाफट खोद के पाइपलाइन डाली, पानी आ ही नहीं रहा। लोगों को बोल दिया लो भाई हमने आपने पाइपलाइन डाली, आप वोट दे दो। कचरे की गाड़ियाँ भेज दी, लो भाई हमने कचरा साफ कर दिया, वोट दे दो। ऐसे नहीं, ऐसे आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। एक दूसरा मुद्दा उन्होंने अभी पिछले काफ़ी समय से उठा रखा है कि इनका जो कैंडिडेट है वो यहाँ का नहीं है, बाहर का है। अरे सर, बाहर का कैसे हुआ? उसने केवड़ा में जमीन ले रही है। आज मेरा कोई मकान सेक्टर 4 में भी, मेरा मकान कोई सुभापुरा में भी है, तो मैं तीतरडी का नहीं हूँ क्या? तीतरडी का ही है। उसके फादर भी यहीं के हैं, उसकी पूरी खानदान यहीं के हैं, वो भी किसी मंदिर के पर्टिकुलर पुजारी है। लेकिन हम लोग क्या है, फेर राजनीति करते हैं। हम अपने नाम के आगे भोपा जी नहीं लगाते। आप किसी धर्म को और किसी मंदिर को इसमें मत घसीटो। आप अपने पैम्पलेट में लिख सकते हो भोपा जी भोपा जी। अरे क्यों भोपा जी? भोपा जी हैं वो मंदिर के भोपा जी हैं। आप उसको क्या पूरी तीतरडी के भोपा जी बनाओगे? नहीं, गलत तरीके का प्रचार करना, गलत तरीके से लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। वो कैंडिडेट यहीं का है। आपका कैंडिडेट भी खड़ा है, जनता विश्वास कैसे करेगी? सर विश्वास तो आप देखिए, मेरी बात सुनिए, आपको कहीं न कहीं हमारे साथ जो टीम खड़ी है, सरपंच है, लेकिन एक वो बोलते हैं ना कि सरपंच के पीछे टीम कौन सी खड़ी है, आप उस टीम को देखिए। हमारे साथ मैं तो आदरणीय सिर्फ दाता बाबू सिंह जी की बात करता हूँ। इनकी आप एक इच्छा देखिए कि इन्होंने मतलब गांव की हित को देखते हुए एक शमशान को इस जगह से उस जगह शिफ्ट करने के लिए बहुत सारे लॉजिकली प्रॉब्लम होते हैं, आप भी समझ सकते हैं, हर कोई इस चीज़ में हाथ नहीं डालता। लेकिन इन्होंने अपने ऑन रिस्क पे पैसे लगाकर, आज पैसे भी लगाने, ऑन रिस्क भी लेना, इन्होंने शमशान शिफ्ट किया। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देखो, कहीं न कहीं लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। हम अपना सीना फाड़ के नहीं कहते हमारे अंदर भगवान राम लिखा हुआ, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा दूधाराम के पीछे हम लोग खड़े हैं, उधर कांग्रेस प्रत्याशी के पीछे कौन लोग खड़े हैं। ठीक है ना? ये लोग अपनी पार्टी की सिंबल को छिपा रहे हैं। ये लोग खुल के ये नहीं बोल रहे कांग्रेस प्रत्याशी हमारा है, हम साफ बोल रहे हमारा बीजेपी प्रत्याशी समर्थित उम्मीदवार है। हमारा जो उकार गमेती है दूधाराम का ब्रदर है। दूधाराम खुद चुनाव नहीं लड़ सकता क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम है, उनके बच्चे ज़्यादा, इस वजह से उनके ब्रदर को उतारा है। इन लोगों ने एक मुद्दा बना दिया कि बाहर का नहीं, वो यहीं का है, उसका भी मंदिर है, वो भी मंदिर का पुजारी, लेकिन हमने उस चीज़ का यूज नहीं किया है। हमने सीधा सा बोला है हमको सेवा का मौका दीजिए। 10 साल आपने इनको दिया है नहीं, इन्होंने क्या उखाड़ लिया? 70 साल कांग्रेस ने राज किया,
शासन में क्या कर लिया। आज ये हमारे एक सरपंच के मुद्दे पे उठा रहे हैं कि बाहर का प्रत्याशी है। अरे तुम्हारी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी विदेशी है, हमने तो कभी उसी को 70 सालों से जनता ने झेला, उन्होंने तो कभी मुद्दा नहीं उठाया। आप हमारा मुद्दा छोटा सा उठा रहे हैं कि ये भाई बाहर का प्रत्याशी है। ऐसे छोटे मुद्दे और छोटी मानसिकता के साथ काम ना करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं तितड़ी की समस्त जनता से सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, आप सिर्फ सरपंच कैंडिडेट को देखिए और उसके साथ हम सबको भी देखिए। मेरे साथ मेरे बड़े भाई सर राजेंद्र सिंह जी भी हैं, दाता बबू सिंह जी हैं, राम सिंह जी हैं, मेरे फादर हैं, पूरी टीम है। और हम तो बोलते हैं कि 10 साल आपने इन लोगों को दिया है, 5 साल हमको दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपने 70 साल कांग्रेस को दिए ही है ना, अभी 6 सालों से बीजेपी है ना, देख लो ना, 370 हटी है, कश्मीर अंदर मिल गया है, 3 तलाक ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा हट गया है, CAA लागू हो गया है, सारी चीज़ें देश बदल रहा है, तितड़ी भी बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे 29 जनवरी को जो मतदान होगा वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक ओंकार गमेती के हित में होगा, समर्थन में होगा। और मेरे साथ मेरे सब भाई लोग वार्ड पंच भी हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित तौर पे इस बार तितड़ी गांव की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहेगा और हमारा प्रत्याशी अच्छे मतों से जीतेगा। आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है, कहना है समर्थकों का। उदयपुर न्यूज़ फिर अपील करता है कि तमाम प्रत्याशी आपसे वादे करेंगे और दावे करेंगे, आपको लुभाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सोच समझकर मतदान करिए। शहर की सरकार बन चुकी है, गाँवों की सरकार की इस बार बारी है। उदयपुर न्यूज़ अपने वादे पर खरा उतरेगा और आपको तमाम प्रत्याशियों से रूबरू करवाएगा, उनके वादे हम लोग जानेंगे, आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों के सोचने और समझने में यह सहयोगी साबित हो सके। एक उप सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि 5 साल तक यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, सत्ता में रहे हैं। सर नाम बताएं। सर मेरा नाम राजेंद्र सिंह सिसोदिया है, मैं वर्तमान में अभी उप सरपंच हूँ। मेरा सवाल है आपसे, आप वर्तमान में उप सरपंच है, 5 साल की अगर बात करें तो आपके क्योंकि सांसद भी आपके हैं और MLA भी आपके हैं, क्या काम हुए हैं यहाँ, क्या मिला है लोग? सर सांसद महोदय भी हमारे ही थे और MLA साहब भी हमारे थे। मैं इस ग्राम पंचायत में उप सरपंच भारतीय जनता पार्टी का था, इस कारण जो भी योजनाओं संबंधित हमारे सांसद जी या MLA साहब से हमने जो मांगा उन्होंने घोषणा की। और क्या है, जैसे ग्राम पंचायत में उसका क्या प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करके इन लोगों ने आगे नहीं भेजा। नहीं भेजने के कारण जो भी काम अभी जो भी काम है ना, स्कूल वाले वगैरह, बाउंड्री वगैरह, वो MLA साहब के कोठे से उन्होंने खुद ने 3 लाख रुपए बोले थे कि अर्जेंट आप भिजवा दो, मैं ये 3 लाख रुपए आपके बाउंड्री के लिए दे देता हूँ, क्योंकि बाउंड्री स्कूल में बनी हुई नहीं थी। इस कारण उन्होंने कहा अर्जेंट चलो ये आप भेजो, मैं ये पास करता हूँ। मैंने ग्राम पंचायत में बहुत बार प्रस्ताव भी लिए हुए, अगर आप चाहें तो वहाँ जैसे वहाँ पर जो रजिस्टर वगैरह है ना प्रस्ताव के, वो आप देख लेना, हमारी कोरम में वगैरह लेते रहें। तो उन्होंने ये प्रस्ताव सचिव भी वगैरह, अगर कहने का मतलब ये जिनका सरपंच होता है ना, सचिव भी उन्हीं के होते हैं, क्योंकि लेन देन में ये सब पार्टनर होते हैं साहब। और मैं ये आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मैंने ग्राम पंचायत में अगर एक चाय पी होगी तो 25 चाय मेरे घाट की वहाँ पिला के आया होगा। क्यों, मेरे पिताजी ने मेरे को, जब मैं यहाँ घर से गया था वहाँ, उन्होंने मेरे को ये कहा है कि मेरे फाटक के अंदर 1 रुपया बेईमानी का नहीं आना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक नहीं करनी। इस कारण से मेरा ये संकल्प रहा है। और रही बात ये कि अगर सरकार थी उस समय तो मैंने यानी कोरम हुई थी हमारे यहाँ कोरम में, मैंने कोरम में कहा हमारे महोदय ये जो थे ना MLA साहब ने हमें ये कहा कि आपके तितड़ी का स्टेटमेंट बना के भेजो ये पानी की टंकी के लिए, और अपन इसको ऐसा करते हैं PhD के हैंड ओवर कर देते हैं, जिसका भी ज़्यादा कोई बिल नहीं आता है, 50-60 रुपये 70 रुपये आता है। और अभी जो मैं ये तितड़ी की जनता और आप सबसे ये अवगत यानी कहना चाहता हूँ, ये जो पानी आ रहा है ये जनता जल योजना का पानी है, इसका किसी को पैसे नहीं देने। तितड़ी ग्राम पंचायत मैं उप सरपंच रहते हुए भी जानता हूँ कि यहाँ से लोगों से पैसे वसूल यानी किए जा रहे। और हमारे सांसद महोदय ने, हमारे MLA साहब ने मुझे कितनी बार बोला कि आप यहाँ क्या स्टेटमेंट बना के दो, अपन ये क्या है PhD को हैंड ओवर करें। इन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि अगर ये कर लेते ना तो ये क्या है कि जनता से जो पैसा वसूल कर रहे हैं ना, जिन लोगों के अभी एग्रीकल्चर में मकान बन रहे हैं 3100 रुपये की रसीद दे रहे हैं साहब, मेरा ये कहना है ग्राम पंचायत से इसका हिसाब मांगा जाए। और रही बात, अब मैं आपके चैनल के माध्यम से एडवांस में कहला देता हूँ, मैं इस बार इलेक्शन यूँ नहीं लड़ा हूँ कि मैं जैसे ही हमारा प्रत्याशी जीते या इनका जीते कोई बात नहीं, जिसके राजयोग होगा और हमारा अगर जीतेगा तो हम काम तो वैसे ही करेंगे। रही बात ये, मैं पूरी पंचायत का ब्यौरा लूँगा, यानी ITR लगवाऊँगा, पानी
पट्टे वगैरह जो भी हुए काम, वरना सब रो मैं हिसाब लूँगा और जो भी होगा वो भी वापस में जनता के सामने, आपके चैनल के सामने निष्पक्षता से सामने रखना चाहते हैं। हाँ, अगर मैं आपकी इच्छा है। हाँ, इच्छा है, मैं आपके सामने रखूँगा। और रही बात अब हमारे कैंडिडेट की, जो हमारा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ा रहे हैं और जीत रहा है इस बार निश्चित ही जीतेगा। और जीतते ही जनता बदलाव चाहती है। जनता बदलाव चाहती है। और रही बात भाई साहब, ये एमएलए साहब हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय हमारे हैं, उन्होंने भी हमें ये वादा किया है कि आप हमें सरपंच दे दो, हमारे बजट का जितना भी इस एरिया का 25% हम तितड़ी में देंगे। देने का कारण ये उदयपुर से 7 किलोमीटर पे हमारी तितड़ी ग्राम पंचायत है। जो भी अभी इसकी जो हालत है ना, अगर अपन पहाड़ी क्षेत्र में भी चले जाए तो वहाँ का विकास देखते हुए हमारा जी घबराता है। तो एमएलए साहब और सांसद महोदय ने मुझे बहुत बार बोला कि आप मेरे को सरपंच दे दो, आप छोड़ो सरकार किसकी है किसकी नहीं है, वो आपको यानी पूछने की जरूरत नहीं है। अब अगर सर ये जीतेंगे तो काम होगा साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे। वोटर्स को विश्वास दिलाते हैं। वोटर को विश्वास दिलाते। और रही बात ये तितड़ी में पानी की जो समस्या है ना भाई साहब, अगर ये हमारे सांसद महोदय, और रही बात गजेंद्र सिंह जी जो भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री है ना, उनकी मेरे फादर से पर्सनल बात हुई है। उन्होंने कहा है, मेरे फादर का और उनका थोड़ा क्या अच्छा रिलेशन है, इस कारण उन्होंने ये कहा है कि सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप तो आपका मुद्दा हमारे केंद्र में लाओ। रही बात ये, हमारे ये जल जो है ना, जैसे जल तक जन योजना वाला पानी फ्री का आ रहा है ना, वो पानी उन्होंने कहा है अपन पीएचडी को हैंड ओवर कर देंगे और घर घर सबके कनेक्शन दिलवा देंगे। साहब इतना कर सकते हैं। रही बात ये, पंचायत के पास इतना भी बजट नहीं है कि अगर अपन चाहेंगे अभी अपन ये बोलते हैं कि ये काम अपन कर देंगे। रही बात ये, अपना सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि फ्री का पानी बंद करना है, और जो फ्री का पानी के जिन्होंने जो पंचायत ने और जिन्होंने जो पैसे दिए हुए हैं उनको हिसाब लेना है। अब रही बात ये, इसका अपन जैसे राजस्थान सरकार में भी लगाएंगे, ऐसी बात नहीं, पार्टी वोटिंग्स की कोई बात नहीं, जनता की समस्या है। सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा कि ये फ्री का पानी बंद करना है। सरकार दे रही फ्री में पानी, परंतु यहाँ की पंचायत यहाँ से पैसा वसूल रही है, वो पैसा बंद करवाएंगे और यानी लीगल तौर पे अपन इसको पीएचडी में हैंड ओवर करवाएंगे। और पीएचडी का ही यहाँ पूरा कहने का मतलब नेतृत्व उन्हीं का रहेगा, उनके हिसाब से जो पैसा बने सरकारी वो वसूल करे। बस मेरा आपसे यही वादा है। बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी से समर्थित कैंडिडेट भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या वादे हैं। हालांकि इनके भाई उम्मीदवार हैं, ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या वादे कर रहे हैं। सर, कैसे विश्वास करें लोग आप पे और क्या करेंगे अगर जीत जाते हैं? सर, हमारे को मौका मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा जो सहयोग होगा जो तो करेंगे। पानी जो भी व्यवस्था है, वो रोड है, जो भी है, जो हमारे जो सेवा मिलेगा तो हम करेंगे। तो विश्वास दिला रहे हैं लोगों को? बिल्कुल सर। क्या अपील करेंगे? बिल्कुल साहब, जो जीतेंगे तो सारा काम करेंगे और नहीं मौका मिला तो नहीं करेंगे। सर क्या कहना चाहिए? सर रही बात ये, हमारे जो सरपंच जी के जो भाई साहब है ना, वो हमारे एरिया में यानी राजनीतिक छोड़ो आप, यानी सब बात से अच्छे प्रभावशाली है। प्रभावशाली का मतलब पैसे वाले नहीं है, मोतबीर है। और रही बात ये जो बोल रहे हैं ना, ये वादे हम पूरे करवाएंगे। और रही बात ये लाइटों की, जैसे ही तितड़ी ग्राम पंचायत में चुनाव आता है, घाट के पैसे की लेके लाइटें लगवा देते हैं। और रही बात यूआईटी की, कलेक्टर मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी तितड़ी पंचायत को इन्होंने जो लाइटों का भी जो 8-10 लाख रुपए का हुआ है, उसमें रही बात ये यूँ बोल रहे हैं कि हमारे विवेक जी ने ये लाइटें दिलाई है। सर, मैं ये आपके सामने ये कह रहा हूँ कि हमारे प्रेम सिंह जी और मैं, हम दोनों जने ने जैसे ही यूआईटी से हुआ, यूआईटी से हमारे आईएन साहब का फ़ोन आया था वहाँ से कि आपके एमएलए साहब की हमें यहाँ डिस्चार्ज चाहिए। तो उनके कहने का मतलब है कि एमएलए साहब देंगे कि नहीं देंगे। हमारे एमएलए साहब ने यूँ कहा कि मैं अभी मावली वहाँ हूँ और मैं पहुँच रहा हूँ, आप फटाफट आइए अगर ऐसी कोई बात है। तो हम ये जनता को ये नहीं कह रहे कि हमारे एमएलए साहब ने दिए। तो कहने का मतलब ये है कि यूआईटी अगर है और उन्होंने दी। और रही बात ये लाइटों की बात, यही कर रहे घर घर लाइट, जैसे घर के बार लाइटें लगवा देंगे। साहब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इतनी लाइट की पंचायत व्यवस्था नहीं कर सकती। हमारे एमएलए साहब और सांसद महोदय से उनके कोटे से अगर लेके आप यूआईटी सिलेंडर करवा के, रही बात यहाँ के लाइट बिल की, हमारे प्रत्यक्ष अगर जीत जाता है लाइट बिल हमारी पंचायत भर सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम लाइट लगवा देंगे। जैसे हमारी ग्राम पंचायत पेराफेरी में है, तो उसमें जो भी व्यवस्था करनी है, उसमें कहने का मतलब ये कि यूआईटी का भी योगदान है और यूआईटी का ही रह रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। और रही बात ये
कि पानी की वगैरह ये जितनी भी जो भी समस्या है, अगर हमारा कैंडिडेट आप विश्वास करके हमें दीजिए, हमारे साथ हमारे सांसद महोदय हमारे साथ है, एमएलए साहब हमारे साथ है। अब रही बात अगर होगा तो यहाँ से डिजायर जैसे जो भी एस्टिमेट बनाना है वो अगर हमारा कैंडिडेट होगा तो हाथों हाथ बन जाएगा और हाथों हाथ उनके वहाँ पहुँच जाएंगे और पैसे यानी तीतड़ी में मौछार हो जाएगी साहब। बिल्कुल, आप देख सकते हैं वादे हैं, विश्वास भी दिला रहे हैं सभी वोटर्स को, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है। 29 तारीख को वोट डालने अवश्य जाएं, क्योंकि गांवों की सरकार 29 तारीख को बन जाएगी। 29 तारीख ही बताएगी कि आने वाले 5 साल तक आपके दिलों पर राज कौन करेगा और तीतड़ी ग्राम पंचायत में किसकी होगी ताजपोशी। चलिए अब बात कर लेते हैं अभी वर्तमान सरपंच से, और अभी वर्तमान सरपंच के साथ ही इस चुनाव में प्रत्याशी से भी चलते हैं उनके पास, क्योंकि कांग्रेस का राज था। क्या हुआ है 5 साल में, क्या है इन तमाम जनता के सवालों के उनके जवाब जान लेते हैं उन्हीं से। चलते हैं वर्तमान सरपंच के पास। नमस्कार। चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस समर्थन से जो कैंडिडेट इस बार सरपंच पद के लिए खड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि इस तीतड़ी ग्राम पंचायत में पिछले 5 साल में भी कांग्रेस की ही सरकार रही है। तमाम जनता के सवाल जो अब तक हमने इकट्ठे किए हैं उनके जवाब ले लेते हैं इनसे और बता देते हैं यहाँ की जनता को कि आने वाले 5 साल के लिए किसे चुनना है और किसे नहीं चुनना है। क्योंकि फिर कह रहा हूँ, दावे और वादे दोनों प्रत्याशी करेंगे, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। सबसे पहला सर मेरा ये सवाल है कि आपका जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उन पे जनता भरोसा कैसे करे? जनता का भरोसा, पूर्ण भरोसा हमारे प्रत्याशी पर है, क्योंकि सबसे छवि, ईमानदार, लोकप्रिय और समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहने वाले हमारे प्रत्याशी हैं। और इन प्रत्याशी पर हमारा जनता का, हमारे क्षेत्र के मतदाताओं का पूरा भरोसा है। सर, वादे समस्याएं दोनों पार्टियों की एक जैसी ही है, तो जनता को किस तरह से सुविधा हो कि भाई वो अपने कैंडिडेट को क्या देखकर चुने? क्योंकि अब 5 साल जा चुके हैं, अब नए 5 साल आने वाले हैं। 29 तारीख को मतदान भी होना है। क्या देखकर लोग वोट करें? और यहाँ के जितने भी वोटर्स आप लोगों को देख रहे हैं वो अपने दिलो दिमाग में क्या बात को सबसे पहले रखें और फिर मतदान करें? सही कहा आपने। क्षेत्र के मतदाताओं को, क्षेत्रवासियों को पहले तो ये देखना है कि कौन यहाँ पिछले वर्षों में यहाँ जनता के सुख दुख में भागीदार बनता है। हमारी पूरी टीम, आप क्षेत्र की जनता से भी हमारे लिए पूछ सकते हैं कि हमारी पूरी टीम राजनीति के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा हमारी टीम लगी हुई है। हमने बहुत बड़े धार्मिक प्रोग्राम भी कराए, सामाजिक प्रोग्राम भी कराए और विकास के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे काम करवाए हैं। इसलिए क्षेत्र के मतदाताओं से अपील है, हमारे प्रत्याशी को देखें। मैंने अभी तक सामने वाला प्रत्याशी अभी तक मैंने नहीं देखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शायद आपने भी सामने वाले प्रत्याशी को नहीं देखा होगा। क्या शहर के नज़दीक की पंचायत है, ये पूरी शहरी पंचायत है। क्या ऐसे प्रत्याशी को ये यहाँ उतार कर इस क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? उनके भाई को आगे करके चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रत्याशी का आता पता नहीं है, क्योंकि वो प्रत्याशी यहाँ निवासी तो तीतड़ी का है लेकिन यहाँ रहता ही नहीं है। अभी उसको दूसरे गांव से रहता है, वहाँ यहाँ ला के चुनाव लड़वाया जा रहा है। कैसा मजाक किया जा रहा है जनता के साथ। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्र के वासियों को, सबसे छवि और ईमानदार हमारे प्रत्याशी मोतीलाल जी भोपा जी, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और जो हमारी पूरी टीम सच्ची मेहनत और लगन से हम काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे प्रत्याशी को
वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं, न कि बाहर गांव में रहने वाले प्रत्याशी को लाकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशी को छुपाकर इसके भाई को आगे किया जा रहा है। और भाई आप पता करना उनके भाई का इस क्षेत्र में क्या योगदान है और क्या कारनामे हैं, वो भी आप पता कर लेना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इन सब बातों को देखते हुए क्षेत्र की जनता हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाएगी। सर आपके पास फिर लौट कर आऊँगा। आपसे सर जानना चाहता हूँ कि अगर तीतड़ी ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ के जो वोटर्स हैं उनकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, सबसे बड़ी नीड क्या है? मूलभूत वोटर की आवश्यकता सर देखें हम तो इतनी खास कोई बड़ी समस्या तो यहाँ की है नहीं। पिछले लंबे समय से हमारा सरपंच यहाँ पे पद पे स्थापित है, तो हर समस्या का निवारण हम कर चुके हैं। मूलभूत समस्या तो आप देख लीजिए, समस्या तो रोज़ पैदा होती है छोटी मोटी कोई भी, लेकिन मूलभूत कोई समस्या मेरे हिसाब से अभी तक नज़र नहीं आ रही है हमारे क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि जो भी कैंडिडेट जीते उसे सबसे पहले जीतने के बाद सबसे पहला काम यहाँ के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम मैं एक चाहता हूँ, एक पंचायत में नया आयाम स्थापित हो। जो काम होना चाहिए महिला सशक्तिकरण का, ये काम अभी तक हमारी पंचायत में हुआ नहीं है। और यदि सरपंच हमारे बनते हैं, पैसे तो बनेंगे ही, और बनते हैं तो ये काम हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी पे होगा, महिला सशक्तिकरण का। खैर ये तो आधारभूत सुविधाएं, नालियाँ, सड़कें तो ये तो है ही है। सर वोटर्स को क्या विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपकी तरफ आते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले 5 साल सुनहरे होने वाले हैं? बिल्कुल सर, सुनहरे होंगे 100%। बिल्कुल, हमारे साथ और कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 5 साल में क्या कुछ अधूरा रह गया है और क्या कुछ सपने बाकी रह गए हैं। सर उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहूँगा कि 5 साल में क्या काम बाकी रह गया है, क्योंकि आप ही की सरकार थी, 5 साल आप लोगों ने काम किया है या पिछले 10 साल आपने काम किया है, क्या बाकी रह गया है? सर 5 साल में हमारी सरकार तो नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी हमारी, तो 1 ही साल हुआ है, 1 ही साल में सरकार आई है हमारी। उसमें 1 साल में हमारे 5 साल जो सरपंच रहा कांग्रेस का, इन्होंने कभी उस सरपंच को, आदिवासी सरपंच था, उसको सीधा काम नहीं करने दिया इन लोगों ने। कभी मास्टर टीचर बदल देते थे, किसी कब मास्टर को बदल देते हैं, कभी सचिव पंचायत में नहीं आता, कभी लोगों को काम हो ही नहीं पाया। 1 साल के अंदर में हमने अच्छा काम किया है। हमारी सरकार आने के बाद में हमारा सरपंच ने 1 साल में ही काम किया, 4 साल में हमारे को काम नहीं करने दिया इन लोगों ने, कुछ न कुछ करते रहे, इसलिए कुछ काम बाकी रह गए हैं। हमारा सबसे बड़ी समस्या है आंबा फला पानी, आंबा फला तीतड़ी में कुछ पानी बढ़िया नहीं मिल पा रहा है, ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो हमारा अगर सरपंच जीतता है तो हमें पानी की सुविधा सबसे पहले करनी है। सर आपके तीतड़ी में ही एक पानी का प्लांट लगा हुआ है जिससे पूरा शहर पानी पी रहा है और यहीं के लोग प्यासे हैं। ये हमारे यहाँ से हम मिले, हमारे के वो मंत्री जी आए, BD कल्ला आया, तब मिले, हमने कहा कि हमने तीतड़ी पंचायत से 14 बीघा ज़मीन इनको दी और हमारे तीतड़ी को कुछ एरिया को पानी मिल रहा है, हमारी पूरी तीतड़ी को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हमने वो शिकायत की, तो उन्होंने मंत्री साहब ने हमारे को विश्वास दिलाया है कि आपके करीब करीब 6 महीने के अंदर अंदर में आपको पूरी तीतड़ी में पानी की सप्लाई हम कर देंगे। 1 करोड़ का बजट दिया है हमने और 1 करोड़ का बजट केंद्रीय मंत्री साहब ने हमारा सैंक्शन कर दिया है। हम दौड़ भाग के ये पानी की समस्या हल करेंगे और हमारे गाँव में हमारा ये तीतड़ी जो गाँव है, सब वोटर्स को मैं आह्वान करता हूँ, मोती बाबा जैसे भोपा जी को वोट देके बहुत विजय बनाए। और आगे वाले सरपंच को देखो आप, मैंने भी नहीं देखा है, ना आपने देखा होगा, शायद मेरे को पता नहीं है, आप पत्रकारों ने देखा कि नहीं देखा, पर मैंने भी नहीं देखा है। ऐसा सरपंच ढूंढ के लाए, 4-5 दिन पहले नहा धुला के कपड़ा पहना के ले आए। ये वो रहता है खेरों के खेतों में, ये जोगी के तालाब पास में, नहा धुला के लेके आए हैं। तो अभी उसके थोड़ा साबुन लगाए पण वो जो फार्म भर रहा था उसका हाथ ही हिल रहा था। तो वो सरपंच चाहिए, ऐसा अगली वाली पार्टी को ऐसा सरपंच चाहिए जो साफ अपनी जेब में रहे। आप वार्ड पंच के लिए लड़ रहे हैं सर, और पहले भी आप वार्ड पंच रह चुके हैं, पिछली पंचायत समिति सदस्य रहे हैं। बात करें आपकी ग्राम पंचायत की, आपके वोटर्स की, आम लोगों की, किसी पार्टी समर्थन की बात नहीं करें तो वोटर्स को क्या आवश्यकता है? मेरे हिसाब से तो वोटर्स को मेन समस्या लगभग हमने पूरी की। मेरे कार्यकाल में मैं पंचायत समिति सदस्य रहा, जहां रोडों की समस्या थी वो ख़त्म की। मैं आज कहता हूँ, मैं 5 साल पूरा फील्ड में रहा,
लगभग सब समस्याएं दूर की है। ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि मैं सब कर सकता हूं, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी, 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, सरपंच अपना था, जो बजट पंचायत से आता था सरकार से वो हमने चलाया। MP इनका, MLA इनका, प्रधान इनका, जिला प्रमुख इनका, ये अगर मैं दावा करता हूँ अगर इनके फंड से मुझे पंचायत में एक भी पैसा दिया हो तो आज बताऊँ, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वहाँ पानी नहीं, यहाँ पानी नहीं है। अरे पानी कहाँ नहीं है, ये तो 5 साल ऑफिस में बैठते हैं, मैं फील्ड में घूमा पूरे 5 साल, हर जगह मैंने कॉलोनी में रोडें बनवाई, पानी की व्यवस्था करवाई। इन्होंने पानी की व्यवस्था की, मैं कह रहा हूँ कहाँ की, इनके कार्यकर्ताओं ने अपने अपने स्थानों पे पनकट लगवाए, जरूर लगवाए, ये अपने अपने मकानों के सामने, अपने ऑफिसों के सामने 5 पनकट आज हैं जी। कहाँ लगे? इनके कार्यकर्ताओं के घरों के सामने, इनके ऑफिसों के सामने, मैं दावे के साथ बताता हूँ 5 पनकट 200 फीट के रेडियस में बने हुए हैं। अगर ये 5 पनकट अगर किसी गरीब के मोहल्ले में लगते तो आज ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या तो ये खुद दूर कर देते, लेकिन इन्होंने अपने MLA का फायदा खुद के लिए उठाया, गरीबों के लिए कभी कुछ नहीं किया। खुद इनके कार्यकर्ताओं के घर पे पनकट है, हमने पंचायत से पूरी पाइपलाइन इनके घर तक जारी है पानी की, फिर भी इन्होंने अपने वहाँ पनकट लगवाए। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया। ये कहते हैं रोडें नहीं है, मेरे साथ आए, ये बताएं कहाँ रोडें नहीं है। मैं बताता हूँ रोडें कहाँ नहीं बनी, जनता जान रही, जनता मेरे साथ है और मुझे विश्वास है जो भी अभी वर्तमान में उप सरपंच हैं फील्ड में आते, अभी वापस उतरते मैदान में, क्यों भाग गए मैदान छोड़ के। मैं कह रहा हूँ मैं खुद 5 साल लड़ा, जो आदमी एक बार चुनाव लड़ता है, जनता एक बार रहती है, फिर भी जनता मेरे साथ है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैंने कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है जनता मुझे वोट देगी, क्योंकि मैं फील्ड में दौड़ा 5 साल, मैंने काम भी किए। मैं तो इनके क्या कैंडिडेट को जिताने के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं तो लोगों से ये अपील करूँगा कि जो आंबा फला है, कोला मंगरी है, ये लोग हमारे वर्षों से यहाँ ज़मीनों पे काबिज हैं, इनको पट्टे कभी नहीं मिले हैं। और हमने मेरे कार्यकाल में हमने घर घर जाके सर्वे की, मैंने घर घर फीता पकड़ा, फिर पट्टे की फाइल बनवाई, मैंने पंचायत में पट्टों की फाइल सबकी रख रखी, रसीदें दी, किसी से एक भी पैसा नहीं लिया। हमारी पड़ोस की पंचायत में लोगों ने एक निजी कंपनी से सर्वे करवाई, लोगों से 500-500 रुपये लिए। डाकन कोटा पास की पंचायत है, वहाँ 500-500 लोगों, गरीब लोगों से 500 रुपये लिए, उनके कागज़ों की फोटोकॉपी, फोटो ये लगाए, 500 रुपये अलग और लगे, 1000 का खर्चा आया, लेकिन हमने पैसा एक भी नहीं लिया। मैं खुद फील्ड में गया, फाइलें जमा करवाई। अब सरकार का प्रोसेस है, पेराफेरी की पंचायत है, अब सरकार जब नियम आएगी, जब पट्टे देगी, हम वो फाइलें आप पेश करेंगे और उस विधिवत सबको पट्टे। समस्याएं तो वही खड़ी रहेगी, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपके कैंडिडेट को जिताने की आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। MLA उनका है, सांसद बीजेपी का है और प्रधान बीजेपी का है, यह समस्या तो आगे भी रहेगी। तो फिर कैसे जनता आप पे भरोसा करके आपको जिताएगी? जनता को इस बार भरोसा हम दिलाएंगे, क्योंकि पहले आप बता रहे थे कि MLA MP पहले भी थे, अभी भी, लेकिन सरकार अब अभी हमारी है। मैं जाऊंगा मंत्री महोदय, विश्वास दिलाते हैं लोगों को? पक्का। मैं युवा हूँ, मुझे हर जगह दौड़ना पड़े, जनता के लिए दिन रात दौड़ूंगा। 5 साल दौड़ा भी हूँ, सरकार नहीं थी, कुछ कठिनाई आई हैं, कुछ काम रह गए मेरे से, मेरे मन में रह गए कुछ काम। ये अपने फांदा रोड पे अमामता घाटी वाली रोड है, वो मेरे मन में रह गई, नहीं कर सका क्योंकि सरकार नहीं थी। हम UIT में जाते तो PW की विभाग की बताते, PW के पास जाते तो UIT की बताते, फिर भी अभी अंत में हम दौड़ भाग करके 23 लाख का सैंक्शन का काम मैंने अभी करवा दिया है। आचार संहिता की वजह से रुक गया है काम, लेकिन 2 महीने में उस रोड को मैं बना दूंगा। अभी MLA MP हमारा नहीं है, लेकिन सरकार हमारी है, मंत्री हमारे हैं। हम PW मंत्री से मिलेंगे, जलदाय विभाग से मिलेंगे, रोड करवाएंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे, सरकार हमारी। ये लोगों को मैं विश्वास दिला सकता हूँ, क्योंकि सरपंच चाहिए, सरपंच मिलनसार, शिक्षित हमारे भोपा जी, जो हमने सबने मिल के बनाया है। ऐसा नहीं चाहिए अंगूठा टेक जो साइन करे, उस समय नॉमिनेशन के समय भी उसको साइन नहीं करने आ रहे थे हम। और ऐसी शिक्षित पंचायत तितड़ी जो सिटी के सबसे पास है, वहाँ ऐसा अंगूठा छाप सरपंच ला रहे हैं। ये जनता बोली वाली, ये जनता जो शिक्षित जनता है, उनके साथ ऐसा कुठाराघात किया जा रहा है, ये तो सरासर अन्याय है आज के युग में। और मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ, सफाई का अभियान चलाया हमने, सफाई में कलेक्टर मैडम का योगदान, UIT का योगदान, और मीडिया पूरा हमारे साथ था। ये कहते हैं प्रोपेगेंडा करते हैं, अरे कलेक्टर मैडम के काम को ये प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, ये कौन से कार्यकर्ता हैं? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मीडिया के सामने MOU
हुआ, सबके अधिकारियों के सामने हुआ। इसको अगर ये प्रोपेगेंडा बता रहे तो इससे ज़्यादा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सोचना आपको है, समझना आपको है, क्योंकि दावे और वादे दोनों प्रत्याशी करेंगे। उदयपुर न्यूज़ हर बार अपील करता है और इस बार फिर बता रहा है कि 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं। जितना प्रतिशत मतदान का बढ़ेगा उतनी अच्छी सरकार आपकी ग्राम पंचायत में आएगी। हमारे साथ ओनार सिंह जी भाई साहब हैं, हम इनसे कुछ वो सवाल कर लेते हैं जो यहाँ की जनता ने हमसे किए हैं। भाई साहब, आपके यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है, या ब्राह्मणों की बस्ती की बात करते हैं तो वहाँ लास्ट तक, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँच पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाया सर? बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे ये पुरानी टंकी बनी हुई है और पुरानी लाइन है, और उससे कनेक्शन ज़्यादा होने की वजह से दबाव कम रहता है और पानी नहीं पहुंच पाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और क्षेत्र की जनता से आप पूछ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता, उसमें 6 महीने तक पानी नहीं गया इस ब्रह्मपुरी में। अगर इसमें कोई असत्य बात हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। जैसे हमारी सरकार बनी और हमने वहाँ तक पाइपलाइन पंचायत से डाली, और अभी पहले से बेहतर व्यवस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेहतर है, पहले से बेहतर व्यवस्था हमने करने की कोशिश की। और अम्बाफला में एकमात्र जो मोहल्ला बचा है और अम्बा माता घाटी, ये इसकी स्कीम हम मोहन सिंह जी साहब ने कहा, हम बीडी कला साहब से मिले, ये जो उदयपुर प्रवास पे थे, और अम्बाफला और अम्बा माता जी की घाटी और हमारे ये 2-3 कॉलोनियाँ और रही है, श्रीनाथ नगर, जयसिंह नगर, ये प्रेम नगर वगैरह, इन कॉलोनियों का हमने एस्टीमेट बनाकर निर्देशित किया मैंने, क्योंकि मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी हूँ। तो बीडी कला साहब ने कहा कि ये जेन्युइन समस्या है, और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने लेटर पैड पे ही लिख के दिया, और इसका तुरंत प्रभाव से एस्टीमेट बनाकर जयपुर भेजे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्षेत्र की जनता को से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पानी की समस्या, ये चुनाव होते ही, मैं ये नहीं कह दूँ 1 महीने में हो जाए, 2 महीने, 6 महीने के अंदर ये बड़ी टंकी बनेगी, और जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ हम पानी पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार है और हमारे मंत्री से हम मिल चुके हैं और आश्वस्त हैं। सर, वहाँ पर पानी की समस्या पहले भी थी, पहले भी इन्हीं वादों के साथ आपकी सरकार बनी है, और अभी फिर से वही वादे हैं। हमारी सरकार बने साहब 1 साल हुआ है, और 1 साल में जो हमने प्रयास किया है, आप खुद समझ सकते हैं सर, सरकार बना 1 साल हुआ है, तो 1 साल में हमने जो प्रयास किया, प्रयास करते करते हम यहाँ तक आए हैं, और हमारे प्रयास रंग लाएंगे इस चुनाव के बाद। बिल्कुल सर, सड़कें भी जो अगर बात करें अम्बा माता घाटी से लेके जो अंदर आ रही है, वो पूरा एरिया, वहाँ पे बारिश के समय में जो कीचड़ है, गादा है, देखा जाता है। स्कूल की जो वैन है वो भी कई बार वहाँ पे फंस चुकी है, स्कूल भी है पास ही में एक, तो उसकी सड़क के लिए क्या, क्योंकि लोगों को काफ़ी अपेक्षाएं होती है, अपना जो भी प्रतिनिधि वो चुनते हैं, उससे क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे उन लोगों की कि यदि आप लोग जीतते हैं तो उस सड़क का, वहाँ के एरिया का क्या हो पाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने। वो सड़क यूआईटी के पास जाते तो बोलते पीडब्ल्यू की है, पीडब्ल्यूडी के पास जाते तो बोलते यूआईटी की है। इसमें यो काम नहीं हो पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 5 साल राज नहीं था, क्या एमएलए नहीं थे, क्या एमपी नहीं थे, क्या सरकार नहीं थी? 5 साल तक वो आपकी सरकार थी, तो आपने क्यों नहीं करवाया? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं स्वयं कलेक्टर मैडम से मिला हूं, 23 लाख का प्रस्ताव बनकर एस्टीमेट बनकर भेज दिया, और उसका सैंक्शन हो चुका है, और 2 महीने के अंदर वो सड़क बनेगी, ये मैं कह सकता हूँ साहब। और हमारे प्रयास जरूर रंग लाएंगे, और निरंतर हम इस क्षेत्र में सेवा भाव से काम करते हैं और करते रहेंगे। न कि हमारे ये शिक्षित सरपंच, एजुकेशन, समाज सेवी, हमने ऐसा एक प्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को देने की कोशिश कर रहे हैं। हम और सरपंच की छाप हमारे जेब में रखें, ऐसी मंशा हमारी नहीं है। क्यों? और कोई एसटी के यहाँ नहीं थे, पंचायत में कोई एसटी का कोई दावेदार नहीं था इनके पास, जो ऐसे दावेदार को लाए जो क्षेत्र को, की जनता को उनको चेहरा नहीं बता पा रहे हैं, और उस ऐसे जनता को, ऐसे सरपंच को जनता वोट देगी। सर, एक समस्या और आती है कि यहाँ की जितनी भी वोटर्स हैं, जितनी भी जनता है, वो वोट देख के अपने पंचों को चुनती है, अपने सरपंच को चुनती है, लेकिन जब
वही वोटर्स अपने एरिया की समस्या लेके उस पंच या सरपंच के पास जाते हैं तो वो पंच और वो सरपंच यूआईटी के आगे बेबस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये एरिया यूआईटी का है। अब उन्होंने तो सरपंच को चुना है, पंच को चुना है, यूआईटी को नहीं चुना है। इसके लिए क्या कभी कोई प्रयास, ऐसा कोई आंदोलन कि जिसमें जितना भी एरिया है वो आपके कार्य क्षेत्र में आ जाए और आप लोग उसको किसी को पट्टे देने का काम भी आपकी पंचायत कर सके, सड़क का निर्माण भी आपके क्षेत्र में आ जाए, आपके अधिकार क्षेत्र में लेने की उन चीज़ों को कभी प्रयास किया है सर? बिल्कुल सही बात है सर। हमारे तितड़ी पंचायत का आधा क्षेत्र यूआईटी क्षेत्र में आ रहा है, कॉलोनियाँ वगैरह। हमने यूआईटी में बिल्कुल हमारी तरफ से प्रस्ताव बनाकर दिया है एनओसी के लिए। जो बिला नाम ज़मीन पे मकान बने हुए हैं उन निवासियों को पट्टे देने का जो काम, उसकी एनओसी के लिए हमने प्रस्ताव यूआईटी को भेज चुके हैं। हमने पूर्व में यहाँ घर घर जाकर हमारे सरपंच और सचिव और पंचायत समिति मेंबर वगैरह ने घर घर जाकर सर्वे कर नक्शे बनाए और हमने खुद ने हमारा पंचायत का स्टाफ लगा और उनका नाप तोल कर हम लाए और पूरे सब फाइलें बनाई हुई हैं। न कि एक पैसा आप किसी भी पंचायत में, आप सविना ग्रामीण पंचायत में पूछें, आप बलीचा पंचायत में पूछें, आप डाकन कोटला पंचायत में पूछें, पेराफेरी की पंचायत मनवाखेड़ा में पूछें, कलड़वास में पूछें, या सब जगह बीजेपी के सरपंच है और पर व्यक्ति 1,000 रुपये लिए हैं फाइलों के। वो फाइलें कहाँ गई, उनको पट्टे नहीं मिले। लेकिन हमने फाइलें हमने भी बनाई, लेकिन एक पैसा क्षेत्र की जनता से आप पूछें, हमने एक पैसा क्षेत्र की मकान मालिक से नहीं लिया। हमने खुद ने, हमारा स्टाफ गया और जनप्रतिनिधि साथ गए और हमने फाइलें बनाई। और ये वास्तव में समस्या आती है कि सरपंच पंच काम नहीं कर सकता है। उसके लिए हमने राज्य सरकार को भी लिखा है, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आदेश भी जारी हुआ है। बिला नाम आबादी जो एक तो बिला नाम है और एक बिला नाम आबादी के उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी नवंबर में ही आदेश भी कर दिए हैं कि बिला नाम आबादी पंचायत के नाम पे की जाए। आधी समस्या तो बिला नाम आबादी अगर पंचायत के नाम पे हो जाएगी तो आधी समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी कि पंचायत पट्टे दे सकती है। रही बात बिला नाम ज़मीन की, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलना हो तो मिलेंगे, हमारे स्थानीय नेताओं के मार्फत, और मंत्री से मिलना हो तो मिलेंगे और ये समस्या दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। जनता को विश्वास बिल्कुल जनता को मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि ये कह रहे हैं कि ये स्वच्छता का अभियान है, ये पोपरगंडा है। आपकी उपस्थिति में एमआईओ हुआ, शायद आप भी वहाँ उपस्थित थे। आपने सेक्रेटरी साहब का भी इंटरव्यू लिया था, मेरा भी लिया था, कलेक्टर साहब के साइन है उन और पूरा प्रशासन के मौजूदगी में हमने, और आपकी पूरे पत्रकार जगत सब मौजूद थे, मीडिया मौजूद थी, हमने एमआईओ किया था यूआईटी में, और उसको ये पोपरगंडा बता रहे हैं। इसका मतलब तो ये मान रहे हैं कि ये काम हमने करवाया। इसका श्रेय तो हमारे को जाता ही है कि वो खुद मान रहे हैं कि ये पोपरगंडा है। ये लाइटों की बात करते हैं साहब, लाइटों की बात करते हैं कि फूल सिंह जी ने एक लेटर बता दे, मेरे को एक लेटर बता दिया कि फूल सिंह जी एमएलए ने एक लेटर लिखा है, ये तितड़ी चौराहे से गुप्तेश्वर महादेव जी का एक लेटर भी लिखा हुआ। और ये लाइटें साहब हमने रिक्वेस्ट की कलेक्टर साहब से। हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, रामकथा का प्रोग्राम, जहाँ रामकथा का प्रोग्राम किया था तो हमने कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट की और सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है और वहाँ रात को जो भक्त आएंगे उनको आने जाने में असुविधा होगी। हमने पंचायत के मार्फत लेटर लिखा है। ये सत्य बात कह रहा हूँ मैं आपको कि ये बात करें फूल सिंह जी, अरे धर्म के नाम पे क्यों राजनीति कर रहे हो? वहाँ गुप्तेश्वर महादेव जी की वजह से ये लाइटें लगी है। मैं और बताऊँ, वहाँ रामकथा हुई और हमने निवेदन किया और हमारे निवेदन को कलेक्टर मैडम ने सुना कि वास्तव में सही बात है, रात को आने जाने में भक्तों को असुविधा होगी। तुरंत उन्होंने रामकथा से पहले ये लाइटें लगी। ये हमारा प्रयास था, पंचायत के माध्यम से प्रयास था, ये न कि फूल सिंह जी का कोई प्रयास था। हमने मेरा पहले भी नॉमिनेशन के दिन आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कभी लाइट का जिक्र नहीं किया कि मैंने ये करवा दिया वो करवा दिया। मैंने नहीं कहा, क्यों करवा दिया तो जनता के लिए करवाया, जनप्रतिनिधि हैं, जनता हमारे को चुनती है तो काम तो हमारे को करना ही है। लेकिन वह आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहीं देखा कि ये फूल सिंह जी ने कराया, तो इसलिए भी उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम लोग भी यही चाहते हैं कि प्रत्याशी दावे करेंगे, वादे करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है। 29 तारीख को फिर बता रहा हूँ, मतदान करने अवश्य जाएं, अपने घरों से बाहर निकलें। सर, कैसी सरकार चाहिए?
सरकार तो जो अभी चल रही वही सरकार चाहिए। कौन सा सरपंच चाहिए? सरपंच तो जो विकास करने वाला जो सरपंच है हमारे मोतीबा जो है, हमने जो खड़े किए करते हैं अगर ये जीतेंगे तो काम करेंगे। बिल्कुल काम करेंगे। और पहले भी इनके जो मिसेज थे सरपंच, उन्होंने वो अच्छा काम किया और ये भी अच्छा करेंगे काम। बात कर लेते हैं सर, क्या कहेंगे? आपके सभी वोटर्स आपको देख रहे हैं, जितने भी आपको वोट डालने वाले हैं 29 तारीख को, वो सभी लोग देख रहे हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? मैं क्या कहूँ साहब, मेरे को तो कोई मेरे में कोई गुण होगा देख करके मेरे को खड़ा कर दिया। बाकी मैं तो कोई नौकरी से रिटायर आदमी हूँ मैं, और अच्छा काम करे तो मैं अच्छा लगे, बाकी बुरा करे तो मैं इसके साथ में रहना भी नहीं चाहता हूँ। आपके यहाँ गांव की जो समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, अगर बात करें, जीतेंगे तो निश्चित तौर पर काम पूरा होगा। जीतने के बाद धनाधन काम हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, पक्का वादा। कैसे विश्वास करेंगे? मेरे को विश्वास है आत्मा में। जब कांग्रेस पैदा हुई, जिस टाइम का मैं कांग्रेस में ही रहने वाला हूँ। ये बाहर जाना, वापस निकलना, वापस घुसना, वो मैं नहीं हूँ। मेरी पैदाइश ही यही है। तो काम होगा। सुखेड़ा साहब मुख्यमंत्री थे ना, जिस टाइम पर सन 63 में मैं नौकरी पे गया, 1.5 रुपये में नौकरी की है, और 10,000 तनख्वाह भी मैं रिटायर किया 2006 में। अब मैं घर ही हूँ, मैं फालतू बैठा हूँ। वैसे मेरे को लोग बाग पकड़ लिया कि सरपंच में खड़ा हो जा, मैं कि अच्छा काम भी हो, मैं सेवा करूँगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या? हाँ, क्या है? वो अंडो आयो हलमारी रो, अलमारी है जी। और दूसरा चुनाव चिन्ह क्या है? सामने वाला रहा तो मैं ध्यान नहीं लगाया। बिल्कुल इन्हें काम ही नहीं है उसका। और मेरे घर वाले बिल्कुल सोच समझकर मतदान करें और स्वस्थ सरकार चुने, अच्छी सरकार चुने। कुछ वोटर्स और हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या चाहिए आने वाले 5 साल में। भाई साहब नाम बताएं। दयालाल चौधरी। क्या जरूरत है यहाँ पर अगर बात करें? जरूरत तो साहब ख़त्म कभी होगी नहीं। समस्या तो बढ़ती रहती है, लेकिन मूल समस्या यहाँ पानी की है। और मूल समस्या एक पुरानी आबादी जो बसी हुई है, वो बिल नाम पे बसी हुई है 90%, तो उनको पट्टे की ज़रूरत है। तो सरपंच साहब चुने जाएंगे तो कोशिश करेंगे आगे से सरकार को जिता रहे हैं आप? बिल्कुल जिताएंगे साहब, जीत जाएंगे 101%। कितना कॉन्फिडेंस? 101,000% कॉन्फिडेंस है। कितने वोट से जीत रहे हैं? ये कम से कम 2000 वोट से जीतेंगे। 2000 वोट से जीतने का कॉन्फिडेंस। भाई साहब क्या चाहिए? हमको विकास और पानी की व्यवस्था अच्छी हो, नाली की व्यवस्था हो, और फिल्टर पानी मिल जाए गांव वालों को, और ये सारा होगा। और ये होने का मुख्य कारण है कि हमारे सरपंच साहब ईमानदार है, कर्मठ है, अनुभवी है, और इनके साथ पूरे पंचायत के जागरूक व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति जुड़े हुए हैं। हमें बड़ा दुख होता है कि जब विपक्ष के सरपंच को हम देख नहीं पाते, या हमने सुना है कि नामांकन के समय वो अंगूठा लगाते हैं, तो थोड़ा हमें दुख होता है कि इतनी शिक्षित पंचायत के अंदर क्या एक भी कैंडिडेट ऐसा इनको नहीं मिला जो कि साइन कर सके या एक सरपंच के रुतबे को कायम रख सके, उसका वजूद बनाए रखे। ऐसा नहीं है। हमारे मोती भाई बहुत अच्छे हैं, और हमारी टीम और हमारे ओनार सिंह जी एमएलए को तो ये है, एमपी को तो ये है, और सरकार से जितनी भी सुविधाएं हमें जो ज़रूरत है वो सब ये लाने में सक्षम है। अभी बीडी कला साहब को भी निवेदन किया था पानी की समस्या में। 5 करोड़ की जो प्लानिंग बनी है वो एस्टीमेट बीडी कल्ला साहब को दिया गया है, और कल्ला साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है कि पानी की समस्या आपको बहुत ही शीघ्र हो जाए। आप भाई साहब जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक पास में पीछे की तरफ जो खेत है वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, और आप अभी इसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो अभी आपके यहाँ पर है। क्या वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी सड़क की? हाँ सर, ऐसा है कि जहाँ आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वहाँ 2 पार्टी के खेत हैं, और वो खेत वाले नाली बनाने नहीं देना चाहते हैं। तो हम ये प्रयास करेंगे कि दोनों की सहमति से पंचायत एक नाली बना देवे और उस पर पत्थर लगा देवे, ताकि समस्या का समाधान हो जाए। ये जीतेंगे तो हो जाएगा? ये जीतेंगे तो 100% होगा। पक्का विश्वास? बिल्कुल विश्वास है। चलिए, हमने आज आपको आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत तीतड़ी ग्राम पंचायत के उन तमाम वोटर्स से मिलवाया, और
सभी प्रत्याशियों से आपको मिलवाया, उनके चुनावी वादे आप तक पहुंचाए। सोचना आपको है, समझना आपको है, लेकिन 29 तारीख को वोट देने अवश्य जाएं। जितना अधिक प्रतिशत मतदान करेंगे उतनी अच्छी सरकार चुनेंगे। और घरों से निकलिए, मतदान करने अवश्य जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 5 साल तक फिर से अफसोस करना पड़े कि एक ऐसे कैंडिडेट को चुन लिया जिसे हम चाहते नहीं थे। इसलिए आपके मताधिकार का उपयोग करें। 29 तारीख को घरों से बाहर जरूर निकलें। फिलहाल अभिषेक जोशी को, कैमरा पर्सन जॉन परमार और कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो, चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों, मारो चौका। मजबूत हैं किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम आओ गांव चलें।